तो पैसा क्यों नहीं आता? जल्दी भिजवाओ। ओह माय गॉड, व्हाट इज अनिल कपूर? ए अर्चना मैडम, बगल में हो ना, जरा जल्दी हो जाए। तुम्हारा फोटो खींचो, सुबह से बोल रही थी मेरे को, कहती अनिल कपूर आए तो मेरा फोटो खींचना। आ गया, अच्छा भाई अच्छा है। दोनों की मूछें साफ आ रही नजर, वाह। रेस 2 आ रही सर जी। बड़े बिजी शेड्यूल में से रेस वेस निकालने का टाइम कहां से निकाल लेते हो आप? सर जी एक बार को बात बताओ, ये जो रेस 2 आ रही है, अब्बास मस्तान साहब कर रहे हैं ना, मेरे को बड़े पसंद है अब्बास मस्तान, लेकिन एक्टर नहीं कभी बन पाएंगे वो, क्योंकि 15 साल से सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं, आज तक कभी डिटर्जेंट की एड नहीं मिली उनको। सर हम लोग सिरे के कंजूस, हम लोग कभी पैसा खर्च नहीं करते। मैं तो जब पैदा होने वाला था, मेरी माँ ने बताया मेरे को, कहती तुम लोगों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई, हम लोग जुड़वा भाई हैं, फिर तुम लोगों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई, बाहर किसी ने बोला 100 रुपया कौन लेगा, हम लोग बाहर। तो पैसा कमाओ, पैसे के अलावा कुछ नहीं रखा दुनिया में। 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। भाई साहब क्या ये बात सच है कि 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है? तेरे को क्या है, तेरी तो उसी दिन तबाह होगी जब तू पैदा हुआ था। ये हमारे पड़ोसी हैं सुंदरलाल समाटी, बड़े प्यारे इंसान है। इंडिया के अगल बगल जितने भी मुल्क हैं, इनको कभी जाना हो पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। रात को जब बॉर्डर पे लाइट कम होती है, नंगे होके बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, दिखाई नहीं देते ये। एक तो दुनिया खत्म हो रही है, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। मैं तो सोच रहा हूँ इतनी प्रॉपर्टी जो लोगों ने बनाई उनका क्या होगा? तुझे क्या, जिनकी प्रॉपर्टी वो सोचे, तू अपने कांधे की रेडी साइड पे लगा जाके। देखो मेरी बेइज्जती मत करो, अनिल कपूर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा तो सपना था कि मैं भी एक दिन अनिल कपूर जैसा बनूं। मुझे तो उनकी तरह डांस करना भी आता है। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। जी अनिल कपूर जैसा, ए जी ऐसे करने से अनिल कपूर नहीं बन जाता कोई। तू अनिल कपूर होता, आज माधुरी दीक्षित की शादी नहीं होती कभी भी। अगर डॉक्टर ने गलती से देख लेता, फिर तू ऐसे लोगों के साथ काम करती रही है। बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, बातें बिहेव योरसेल्फ एंड यू मॉप योरसेल्फ। शट अप। जा रहा हूं मैं। दवा याद है। ओह माय गॉड, एक तो मेरी फैमिली पता नहीं कहां मर जाती, जब घर आओ कोई भी घर पे नहीं मिलता। आज अनिल कपूर है, सब अपने आप को एक्सप्रेस करने को, ओवर करने की कोशिश कर रहे। हाँ क्यों बे बाप, कैसा है तू? तेरे को तमीज नहीं है? बाप को इज्जत देनी नहीं आती तेरे को? डैडी तुमने तो बोला था किसी को कुछ देने का नहीं, सिर्फ लेने का। इतनी गंदी औलाद, कल गटर में गिर गया, मैंने कहा हाथ दे, दिया नहीं, मैंने कहा हाथ ले, फिर ले लिया। थप्पड़ मारो। कहां से आ रहा है तू? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था। खर्चे वाला काम, खर्चे वाला काम क्यों करता है ये काम? मम्मी बदतमीज बीवी और बदतमीज बच्चे परेशान हो गए। बड़ी साई क्यों चिल्ला रहा है? हाँ क्यों मार रहा है मेरे मुन्ना को? क्या बड़ी साई, क्या मुन्ना? ये मुन्ना तेरा, इसका सर्टिफिकेट निकाल, तेरे से 3 साल बड़ा निकलेगा साला। ए बाप, मेरी बेइज्जती नहीं करना, मैं बहुत टैलेंटेड लड़का हूँ। तेरे को पता है मैं बहुत मुश्किल मिमिक्री कर लेता हूँ। अच्छा हाँ। किसकी? अभी ये आए ना, इन्हीं की करता हूँ। तुम क्या समझती हो मोहिनी, क्यों भाई तुम्हारे प्यार की खातिर इतनी दूर आया हूँ? अरे बेवकूफ लड़की, सौदा किया तुम्हारे बाप से। तुम्हें छुड़ा कर लाने पर सक्सेना ने मुझे 50,000 रुपए देने का वादा किया है, जिसे तड़ी पर लोग सुपारी कहते हैं। फिल्में सारी मुंह जबानी याद है, अपने एक तो सालों याद नहीं होते। पिछली बार बेइज्जती कराई मेरी। आपकी तो कुछ नहीं, गोविंदा की बड़ी अच्छी खराब कर लेता है। ए करके दिखा जरा। अरे साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने मैं यहाँ मारा कहाँ भी, रुक दे। एक कुछ भी नहीं, हम तो असली गोविंदा साहब आने वाले थे, पर वो कहते यार ना तो वहाँ पे किसी के घुटनों में दर्द, ना किसी ने मेरा तेल लेना, तो वो फिर नहीं आए। बड़ी से मैंने सुना है कि दुनिया तबाह होने वाली है। हाँ? मैं मुझे पैसे दे दो, मैं अभी जाके महंगी वाली लिपस्टिक ले लेती हूँ। तो तेरे को कौन सा यमराज के भैंसे की पप्पी लेनी, तेरा दिमाग खराब है? अरे मम्मी, ये मर जाएगा कंजूस आदमी, लेकिन खर्चा नहीं करेगा, बहुत बड़ा कंजूस है। पता है मेरे को स्कूल में फीस देनी थी ना, तो मेरे को टकला करवा के लेके चला गया, बोला इसका बाप मर गया, इसकी फीस माफ कर दो। तो पैसा तो बचा के नहीं। वैसे एक बात बता, सच्ची बताइयो, दुनिया तबाह हो रही है कि नहीं? होने वाली है, इसी बात का तो मुझे गुस्सा है। सारी उम्र ऐशी नहीं की मैंने, पैसा जोड़ जोड़ के मर गया। हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरे किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चलता, मैं कुछ तो एंजॉय करता। हाँ बड़ी साहब, तो अब कर लो फिर। बड़ी साहब मैं जा रही हूँ, कमीने पति से तो पड़ोसी अच्छा है, मैं बता रही हूँ। चल मेरे बाप की औरत, चल। सॉरी सर, आप आए, आपके सामने घर का झगड़ा किया, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर। आपकी नायक फिल्म, क्या बात है। एक दिन के सीएम बने आप, वहां पे आपने पूरा महाराष्ट्र चेंज कर दिया। आज एक दिन के लिए जज बन के आए, मेरा पार्टनर ही चेंज करवा दो किसी को बोल के, मैं बड़ा दुखी हूँ। खैर मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मुजरे वाली का नंबर दिया था।
थोड़ा टेम्पो स्लो करते हैं, उनको भी टाइम चाहिए होता है तैयार होने के लिए। मुझे एक लैला मुजरे वाली का नंबर दिया, उसको फोन करके देखता हूँ। हेलो, लैला मुजरे वाली से बात हो सकती है क्या? कहा बिजी है? देखो लैला से कहो कि जल्दी आ जाए, पैसा बहुत है मेरे पास, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आपकी खिदमत में हमारा सलाम कबूल हो। हाँ हो गया, चल दीदी को छोड़ निकल यहाँ से, चल आ जाओ। ए, क्या है? दीदी नहीं है मेरी। क्या है? मैं इसकी देखभाल करने के लिए इसके साथ में रहता हूँ। अबे जिस प्रोफेशन में है ना, तो जितनी मर्जी देखभाल कर ले, नुकसान होना ही होना है। ए, डांस शुरू करो, चल चल नाच शुरू करो, नाच शुरू करो। उसको माता रानी की कसम, जो मेरा पैसा उठाए मारूंगा सालो। ए, नाच शुरू कर, नाच शुरू कर, नाच शुरू कर। एक सेकंड, ये गाना मेरे को पसंद नहीं है, किसी और गाने की फरमाइश पूछ मेरे से। अनिल कपूर जी, आप ही कोई गाने बता दीजिए। एक खर्चा मैंने किया, अनिल कपूर फरमाइश करे, मारूंगा तेरे को खींच के एक में। 2000 रुपए लगेंगे, 2000। अबे 2000 क्या, 2 लाख दिया, ये ले सारी जायदाद के पेपर साइन करके देता हूँ आज तेरे को मैं। ये ले, ये लो, ये क्या याद करोगे तुम लोग, किसी सिंधी से पाला पड़ता। चल बे गाना बजा। हेलो, आज लाइफ का मजा है। साले फोन उठा भी लिया तो रिंग बजा रहा है बीच में। हेलो, आज लाइफ का पहली बार मजा है, एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ को। हाँ ले ले ले, रख ले, सबने मरना है आज। क्या सुनामी नहीं आ रही है? दुनिया तबाह नहीं हो रही है? डिले हो गया ये प्रोजेक्ट भगवान का कि सोहेल खान का जो डिले हो रहा है? ए, मेरा सारा खर्चा करवा दिया। ए भाई साहब, ये जो मजाक में पेपर दिया मेरे को वापस दो ना। ये पैसा वैसा पेपर वेपर कुछ नहीं मिलेगा। ये देखा है ना? ये क्या? रामपुरी। ए रामपुरी मत दिखा, मेरा दोस्त है ओमपुरी, तेरे पीछे छोड़ा ना, काट गएगा तेरे को बाप। ए दीदी समझाना इसको। ये दीदी नहीं है, तेरी औरत है बाप। मुन्ना तू? ए बड़ी साहब, मैं तेरी बीवी है। अच्छा, दुनिया तबाह के होने तुम लोगों ने ये धंधा शुरू कर दिया है? हमने कोई धंधा शुरू नहीं किया बड़ी साहब, हम तुझे बताना चाहते थे कि सबसे ज्यादा जरूरी परिवार का सुख होता है। तो जब अपने परिवार वाले दुख दे तब? सोहेल भाई क्या अपने परिवार वाले नहीं है? कितना दुख दिया मुझे सोहेल भाई, माफ करना, लेकिन किसी पे 2-4 बातें करके अगर हमारी दाल पानी नहीं भी चलता, लोगों के बंगले तो चल ही रहे ना। हम लोग तो ऑडियंस में बैठ के 200-400 रुपए कमा लेंगे दिहाड़ी का, लेकिन अर्चना इस उम्र में किसी हीरोइन से पासिंग शॉट देते अच्छी लगेंगी। तो इसलिए खुश रहो, अगर खुश हो तो हमें भी नंबर दो, हमें भी खुश करो। धन्यवाद, खत्म। हेलो, ओह माय गॉड, व्हाट ए प्लेजेंट वेदर आउटसाइड। हाउ आर यू अनुष्का डार्लिंग? बुरा तो नहीं लगा मैंने आते आपको सीधा अनुष्का बोल दिया? डार्लिंग तो हम लोग चलते रहता है, छोटी बहन को भी बोल देते हैं, बशर्ते बहन इसकी होनी चाहिए, किसी की भी होनी, क्या फर्क पड़ता। हाउ आर यू रणबीर? शर्मा शर्मा तो है, मतलब भाई बहन का मतलब रिश्ता हो सकता है। नहीं, कोई मूड भी बनने दिया करो कि बीच में आगे आपकी फिल्म चल रही होती, हम बीच में बोलते कभी जाके। हाउ आर यू रणवीर? वेरी वेल, थैंक यू। अरे ये तो अरे ये तो इमरान है, ये क्या हो क्या रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई बैक? पहली बार आई रणवीर के साथ, अब इमरान के साथ। इनको लड़कियों को कोई पता नहीं चलता, हर फिल्म के लिए नया लड़का चाहिए इन लोगों को। हद होती किसी चीज की। पिछली बार जब रणवीर के साथ आई थी, कितना उसे गोद में गिर गिर के हंस रही थी, जैसे फिल्म का हीरो नहीं बुआ का लड़का हो सका। अभी देखो तो। और सर जी, आप भी तो पिछली बार कटरीना के साथ आए थे, आपको लगता होगी आप चालाक हो, आप चीट कर रहे हो। पिछली बार उसके साथ आए थे, इस बार अनुष्का के साथ। ये दोनों आपसे भी ज्यादा बड़ी चीटर है, चुपचाप जाके शाहरुख खान के साथ फिल्म करके आई दोनों। आजकल हो ही यही रहा है, एक फिल्म के बाद जोड़ी चेंज। कोई जमाना होता था पुराना, आपको तो पता है अर्चना मैडम। हमारे कलाकारों को तो क्रेज होना ही होना है, हमारे प्रोड्यूसरों का दिल नहीं भरा जब कोई सेलिब्रिटी आता आके बैठ जाते बीच में। दूसरा वाला कभी नहीं आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, कहीं चेक पे साइन ना मांग ले। इनका बहाना यही होता है, साइन लेना तो एक बाहर निकल जाता है। एक बार गया, फिर जब आदमी वापस चले था फिर दूसरा बाहर आदमी निकल गया। ये आजकल जमाना चेंज हो गया है, एक ही फिल्म के बाद जोड़ी चेंज। कोई जमाना होता था एक हीरो एक हीरोइन 25-25 फिल्में साथ में। क्यों? उसके पीछे रीजन होता था,
क्योंकि पूरी फिल्म में हाथ पकड़ने तक का मौका नहीं मिलता था। आजकल पहली फिल्म में किसिंग सीन क्रेज खत्म हो गए। और इमरान हाशमी का तो क्रेज इतनी जल्दी खत्म होता है, इंटरवल के बाद ही हीरोइन चेंज करनी पड़ जाती है। ये हाल है। इमरान कैसा लग रहा है बड़े बड़े टीवी कलाकारों के साथ बैठ के? खैर घर की बात है, बाद में कोई बंदा बाहर से आए बेइज्जती नहीं करते। आप दोनों हमारे सेट पे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी नई फिल्म आ रही है, मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ आपकी फिल्म बड़ी हिट हो। क्या नाम है? हरे हरे मटर का गजरेला? नहीं सॉरी, मटके की कुल्फी का मैंगोला। हाँ अरे इनकी फिल्म का नाम है मटरू की बिजली का मंडोला। ये देखो कॉमेडी सर्कस का टकलू बोला, तेरे को क्या है? खैर आपकी फिल्म हिट हो बहुत। मैं आपको बताऊं, मैं हूं जोड़ी मेकर, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। बड़ी बड़ी जो फिल्मी हीरोइनें होती है, मैं उनको बिजनेसमैन लड़के ढूंढ के देता हूं। आजकल चल ही यही रहा है, वादे करती हीरो के साथ, शादी करने की वक्त आई तो डॉक्टर नेने, टी का मालिक, टीवी का हेड। आप कहो तो आपके लिए एक बिजनेसमैन लड़का ढूंढ के हूं। अनुष्का सही बिजनेसमैन बंदा अभी उसने शुरू नहीं किया, लेकिन बोल रहा है, बोलता है मैं जल्दी बिजनेस शुरू करूंगा और कॉमेडी उसने छोड़ देनी है। और देखिए प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, आपको सरनेम भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, शर्मा का शर्मा ही रहेगा। बहन भाई बना रही थी ना मेरे को, अब लो। और मैं आपको खुला चांस देता हूं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यू आर मिसेस कपिल शर्मा। मैं खुद बोला करूंगा आई एम मिस्टर अनुष्का शर्मा। प्रायोरिटी आपको। बस 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 एक ही स्टेप आता है उसको। एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? हेलो, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं अनीशा पटेल। आज झूठ मत बोलो, वो तो सामने बैठी हुई है इधर ऑडियंस में। इधर झूठ बोल रही है आप। एक्सक्यूज मी, क्या है? बकवास मत करोगे। मैं अपनी जोड़ी बनवाने आई हूँ। मुझे लड़का चाहिए, बिजनेसमैन, करोड़पति, विद्या बालन के हस्बैंड के जैसा हस्बैंड। एक्सप्रेशन तेरे श्रुति सेठ जैसे। पति चाहिए तेरे को विद्या बालन के पति जैसा। सुनो, तुम्हारे इधर आओ, तुम्हारे लिए मेरी नजर में एक रिश्ता है। Really? हाँ, वो अपने वो नहीं है अपने महेश हट जी, हाँ? उनका बेटा। वो राहुल हट? नहीं नहीं, बड़ा बेटा पूजा हट। हेलो, वैसे भी मुझे किसी फिल्म स्टार से शादी नहीं करनी, मुझे बिजनेसमैन चाहिए, बिजनेसमैन। शाबाश, बहुत अच्छा कर रही हो आज। सुनो मेरी बात, बिजनेसमैन लड़के ऐसे नहीं शादी करते। फिर? उनको अपना नाम मत बताया करो, ऐसे नहीं करते वो लोग। अच्छा ठीक है, तो कटरीना कैफ चलेगा? ये तो फिर आप थप्पड़ खाने वाली बात कर रही हैं। ये क्या मतलब हुआ? आपको क्या लगता है आप लड़की यहाँ पे कोई हाथ नहीं उठाएगा? ठीक है, हाथ नहीं उठाएंगे, पेड़ में मुक्का मारो मैं दबा के। खबरदार अगर नाम लिया तो। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की भी जोड़ी बनवा सकते हो। ये झूठा है, झूठा है, झूठा है। What the hell are you talking Yes. point? डायलॉग बोलते समय मुंह से थूक गिर रहा है बड़े एक्टर। सुनो मेरी बात, मैंने किन किन का रिश्ता कराया, क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं? बताओ। उर्मिला का ले लड़का मैंने ढूंढा, लड़के ने उर्मिला को देखा, अब लड़का नहीं मिल रहा। मेरी जिंदगी में 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक तो सलमान भाई की शादी करवा के उनकी लाइफ सेटल करानी, फिर मैं सलमान भाई को बोलूंगा भाई आपकी लाइफ सेटल हो गई, अब सोहेल भाई को बोल के मेरी भी कराओ, मेरी फिल्म शुरू कराओ। तुम सबकी लाइफ सेट कराओगे कि मेरी भी लाइफ सेट कराओगे? प्लीज मेरी भी शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवाओ प्लीज। ठहर जाओ 2 मिनट। ओके। अभी कोई मुर्गा फांसता हूँ तुम्हारे लिए मैं। Very nice. हेलो, या एक बहुत बड़ी हीरोइन का रिश्ता है, सुपरस्टार है, अनुष्का शर्मा। Damn you, excuse me. ये अंडे ट्री जैसा मुंह लेके ऐसे थोड़ी शादी होती है। शादी के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, अनुष्का शर्मा का रिश्ता है जी। हाँ जी जी, कोई जी जी, ओके। आपकी बेइज्जती, आपकी तारीफ। अजय भाई में मसालों का हेड करने वाला लड़का। ओह माय गॉड, आप वो जो अपनी आड़ में खुद ही आते हैं। नहीं यार, मेरा वो किधर गया? तुम्हें तो मैं ढूंढ रहा था बे। हम लोग ऐड देखने बैठे, लड़कियां आए, तू हमारा टाइम वेस्ट करता उधर आगे। अरे देखो, मैं शादी करने के लिए आया हूँ, पैसे चाहे जितने ले लो, लेकिन आइटम एकदम झकास होना चाहिए, कड़क। सुनो, मैं तो लड़की कड़क ले आऊंगा, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इधर आओ, इधर आओ। उसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा आपका। अच्छा, ठीक है, नाम क्या बताया आपने अपना? टीएच का लड़का। तो मेरे को पहचाना? मैं जी का बेबी, मारा मुक्का तेरे पागल। ये फॉर्म भरिए। जी। आपका डेट ऑफ डेथ? अरे डेट ऑफ बर्थ होता है। अब मेरे को पता, तुम कहाँ से लाओगे? उस टाइम पे तो कैलेंडर में नहीं होते थे। पेन कहाँ गया मेरा? चलो इधर आओ।
इधर आओ, बीपी चेक करवाओ। अबे चेक करना पड़ता है। इधर तुम्हारी शादी कर दूं, उधर सुहागरात वाले दिन बीपी बढ़ जाए। ये लो दबाओ इसको। अरे ये तो डॉक्टर दबाता है। अबे दूसरे हाथ से दबा। ये हाथ खाली क्यों है? इसमें बेसन रख, लड्डू बना है। देखो चेक करो अपने आप, दबाओ इसको। इसके दोनों फायदे होते हैं। हाँ। एक तो तुम्हारा बीपी चेक हो जाएगा, हाँ। दूसरा इससे तुम्हारी कार्डियो एक्सरसाइज होएगी। अभी समर में तुम्हें ट्रेडमिल पे थोड़ी ना भगाएंगे, थकना होगा, इसी से थक जाओगे। इधर आओ, खोलो इसको। बीपी तुम्हारा थैंक गॉड खराब ही चल रहा है। इधर आओ, सांस टेस्ट करनी है। आखिरी सांस लो। इधर आओ, इधर आओ, लंबी सांस लो। बस 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 बस, कल भी लेनी है। बस बस। एक बात बताइए, आपकी इनकम कितनी है? 100 करोड़। 100 करोड़? हाँ। कितना बोला? 100 करोड़। एक मिनट जरा। 100 करोड़ की इनकम है आपकी? हाँ। साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी में इस नाचीज का चेहरा कैसा लगा आपको? ए तू लड़का है। आतिशबाजी को एंजॉय करिए, मत देख पटाखे को आग किसने दी। तेरे को क्या? आप बताइए, आपको कैसी लड़की चाहिए अंकल? मेरे को एकदम जवान हीरोइन जैसी लड़की। जवान लड़की? मतलब मेरी शादी अनुष्का से करवा दो। वो जिसकी फिल्म आई थी ना, बैंड बाजा बारात। अरे उसकी अगले हफ्ते फिर फिल्म आ रही है। अच्छा। क्या कमाल। क्या हरे हरे ढोकले का थेपला नहीं, विद्या के बालन का उल्लाला पता नहीं। हाँ क्या? फिल्मी छोड़ो, मेरी शादी कराओ। आपको अनुष्का से शादी करनी ना? हाँ। ये रही अनुष्का। लेकिन ये पास से अनुष्का जैसी लगती तो नहीं है। पास से नहीं लगती, दूर से लगती। वो देखो। दूर से लग रही नहीं। अरे नहीं नहीं, इससे बोलो, कोई डायलॉग बोल के बताए तब मानूंगा। ये तो गलत बात है फिर। एक बेचारी सरगुन, ऊपर से अनीशा पटेल, ऊपर से डायलॉग बोलने के लिए बोल दिया। ये तो गलत बात हो गई। ये अनीशा पटेल है। नहीं 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 नहीं, ये घर का नाम है, घर का नाम है। हाँ। घर का नाम है। आप फेरे शुरू करो। लड़की 7 फेरे लेगी, आपको 3 लेने हैं। मेरे को 3 क्यों? अरे स्वागत भी तो मनाने के लिए, इधर ही थक जाओगे। चलो चलो। अरे सुनो, अरे सुनो। क्या है? सुनो, एक काम करो, मैं थका हारा आदमी हूँ। हाँ। फेरे तुम ले लेना, सुहाग रात में मना लूंगा। ये जो फुल स्लीव तस्मा रखा मैं उखाड़ के मुंह में दे दूंगा। मैं तुम्हारे चक्कर में मैं अनुष्का को छोड़ के इससे शादी कर लूं, अनीशा पटेल से। वाह। क्या मतलब? ये अनुष्का नहीं है, तुमने मुझसे झूठ कहा। हाँ। कौन नहीं झूठ बोलता आजकल के जमाने में। ये अर्चना मेरे को पता क्या कहती? कहती मेरी सलमान के साथ बड़ी दोस्ती है अच्छी, रोज फेसबुक पे चैट होती है। मैंने फेसबुक आईडी देखा, कटरीना की फोटो लगा के चैट करती है उससे। 3 साल से मुझे बोला जा रहा है फिल्म बन रही, फिल्म बन रही। कब बनेगी फिल्म? पूछो परमीत से। हर बार मैं सोहेल को देखती, तुम्हारा पति कौन सा रोज फिल्में बना रहा है? आती बड़ी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और आपसे मेरी भगवान से रिक्वेस्ट है कि आपकी आने वाली फिल्म इस बार मैं सही मटरू की बिजली का दगड़डोला। मटरू की बिजली का मंडोला। जोरदार तालियां। ओह, विपुल शाह शुरू हो गए। विलेन स्पेशल। लगता है कोई फिल्मी विलेन फ्री नहीं रहा होगा, तभी खुद आके बैठ गए। पर अच्छी बात है सर, मैं आपको सही बोलता हूं, फिल्मों वाले विलेन जितने मर्जी बड़े हो जाएं, रहेंगे फिल्मी। आप डिजर्व करते हैं। संजीव शर्मा नहीं आए, दूसरे प्रोड्यूसर। दूसरे विलेन नहीं आए। अलग अलग डकैतियां कर रहे हो आजकल। आप तो आ ही गए हो, सारी फैमिली आ गई। एंकरिंग भी भांजे से करवा लो फिर। वैसे भी इतनी निकरे पहन के घूमता रहता है सेट पे। लेकिन एक बात है, टांगे उसकी इससे ज्यादा अच्छी है। ए, डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ओहो, आज मामा शूट पे आया तो भांजा भी आ गया। कंट्रोल रूम में क्या कर रहे हो? जब भाग के जूस लेके आ दो। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे विपुल सर बड़े अच्छे आदमी, कला के बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि खुद भी राइटर रहे हैं। ऐसी बात नहीं अपनी लिखते, अब भी लिखते हैं, लेकिन अब ज्यादा ध्यान कॉन्ट्रैक्ट लिखने में रहता है इनका। कल ये चले गए जाकिर हुसैन के पास, उनको जाकर कहते आप तबला नहीं बजा सकते, क्योंकि ऐसा सेम इंस्ट्रूमेंट रात 10 से 11 हमारे शो में बजता है, तो सेम टाइम स्लॉट पे आप तबला नहीं बजा सकते। खैर, मैं यहाँ का नंबर 1 डिटेक्टिव हूँ। हम लोग बाईं आंख से बंदे को बचा लेते, बंदा है कैसा। ये जो पिंकू है ना, पिंकू, ये इतना ढीठ आदमी, आपको मैं बता नहीं सकता क्या क्या करता है। ये कहता कभी भी सलमान खान से फेस टू फेस मिलना हो,
मेरे घर पे आ जाना। मैं गया, मैंने कहा कहाँ है सलमान खान? कहता 5 मिनट रुको, अभी ऐड आ रही है, अभी आएगा। सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। इधर आओ, अच्छा खुल के परफॉर्म करो, प्रोड्यूसर आया। इधर आओ। यस, क्या हुआ? कल अंधेरी रात में ना मुझे किसी विलन ने छेड़ा। ओह माय गॉड, हाँ। लगता है अंधेरा काफी ज्यादा था। हेलो, 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, इंस्पेक्टर पाटिल, हमारे इलाके में किसी ने हमारी लड़की को छेड़ दिया है। इस इलाके के जितने भी ब्लैक लिस्टेड विलेन है सबको भेजिए, मुझे तफ्तीश करनी जल्दी से। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। ओह, शर्म नहीं आती तुम्हें? घर पे बाप की डेथ हुई, तुम लड़कियां छेड़ते फिर रहे हो। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है? तो ये टकला क्या छुरियां तीखी करने के लिए करवाया है? लगता है तुम शाकाल को जानते नहीं हो। अरे मैं एक बटन दबाता हूँ और बड़े बड़ों को ऊपर पहुंचा देता हूँ। ओह, लिफ्ट मैन हो। आप हर चीज इतना जोर जोर लगा के क्यों बोलते हैं? हाँ यार, मेरे को भी एक बात समझ में नहीं। ए फ्रेंड, ये तेरा जिस दिन पेट खराब हो तो तू किसी को नमस्ते नहीं कर सकता हैं? बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कल रात कहाँ थे तुम? मैं कल रात कॉमेडी सर्कस देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि उस शो में भी मेरी तरह दिखने वाला एक बंदा उस शो को डायरेक्ट करता है। तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी औकात, हमारे डायरेक्टर के साथ अपना मुकाबला करता है? अपनी शक्ल देखी आईने में? साले तू ज्यादा अच्छा दिखता है। चले। डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तू अभी जूस लेने गया नहीं बे? तूने क्यों छेड़ा इस लड़की को? इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? अरे मैं ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करता। मैं स्मगलिंग करता हूँ, हथियारों की सप्लाई करता हूँ और अपने दुश्मनों को मगरमच्छ के आगे डाल देता हूँ। ओह, हथियारों की स्मगलिंग करते हो? इधर बैठो, बैठो इधर। मगरमच्छ के आगे डालते हो लोगों को, स्मगलिंग करते हो? सॉरी, हमें एक्चुअली हमें गलती से फोन लग गया, हमने तो शकाल पान वाले का फोन किया था। सॉरी, आप गुस्सा मत करिएगा। आपको ज्यादा गुस्सा है ना तो इसको फोड़ के पिया करो, गर्मी में ठंडा रहता है। सॉरी, माफी चाहते हैं। बदतमीज, खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाइए जल्दी जाओ, और डायपर पहना करो, वक्त का पता नहीं होता। ए लड़की, हाँ लगता है तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। सुनो, तुम्हें जब किसी ने अंधेरे में छेड़ा, तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई विलेन नहीं था? रात के अंधेरे में अगर कोई मुझे छेड़ेगा, ऑब्वियसली वो विलेन ही होगा ना। शरीफ लोग तो घर जाके सो जाते हैं। अरे शरीफ लोग घर जाके सोते ना, आज इंडिया की आबादी 150 करोड़ नहीं होती। अरे कुछ शरीफ तो ऐसे हैं जो काम पे बैठे बैठे सो जाते हैं। अगर रुमाल बेच रही, थोड़ी वैरायटी रख, 2 ही रुमाल वही बेच रहा है। What is this? ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? बरखा। देखो बरखरदार, जब कोई लड़की जवानी के घोड़े पर सवार होकर मस्ती की सड़कों पर दौड़ने लगती है तो वो दौड़ते दौड़ते बात भूल जाती है कि ये सड़क जाकर मैटरनिटी वार्ड पर खत्म होती है। ए तेरे नाम कौन है तू? साले फुसली दाढ़ी रख के हम पे रोक जमाता जा रहा है। कौन है तू? देखा, एक लंबा डायलॉग क्या बोल दो, मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। इतना भी अच्छा पंच नहीं था। हाँ वे, कल रात को तुम 9 बजे कहाँ थे? इस शहर में नया आए हो साहब? अच्छा, इस शहर में नहीं आए साहब। 3 साल से हुई है इसमें। साले नया तो तू आया, और ज्यादा जुबान चलाई ना, अगली बार तेरे सारे विलन गूंगे कर दूं, मुक्का मार के मैं। क्या है तू? नाम क्या तेरा? बैठकर बातें करते हैं। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठोगे नहीं। हड़प हड़प। नाम बता क्या है तुम्हारा? शेर खान। साले चिढ़ाता है। पहली बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। ओ, पहली बार मारा है। दूसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। तीसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। शेर खान क्यों बोलता जा रहा है? वैसे एक बात बताओ साहब, शेर खान पर इतना गुस्सा क्यों है?
नहीं बता सकता मैं। क्यों? बहुत लंबी कहानी है। यही तो प्रॉब्लम है, कहानी तो नहीं है। कहानी होती तो अब तक फिल्म बन गई होती। कल रात को मुझे किसी लड़के ने छेड़ा है और मुझे पता है कि वो कोई विलन था। ओके, शेर खान सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तो फिर कल रात कहाँ था तू? मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। ओह, बच्चन साहब के साथ बस आई, मैं बस में बैठ कर निकल गया, बच्चन साहब वहीं खड़े थे। अच्छा, बच्चन साहब क्यों नहीं गए? लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। वाह, बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया तुमने। 2 दिन अमृतसर क्या चला गया, साले घटिया घटिया पंच स्क्रिप्ट में डाल दिए। ये घटिया पंच नहीं था, यकीन करो, ये पठान अपनी मूंछ का बाल देता है। ये रख अपने पास। मूंछों वालों पे हमें वैसे ही एतबार उठ गया है। देखो, मुझे लग रहा है कि मेरे केस के ऊपर से ना तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन इधर उधर जा रहा है। जिस इंसान ने कल मुझे छेड़ा था ना, हाँ, मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। कैसे? मुझे ना उसकी परफ्यूम की आवाज आ रही है। 2 दिन में अमृतसर क्या चला गया, ये घटिया घटिया पंच बहन भाई ने आपस में बांट लिए। परफ्यूम की आवाज आ रही है। कौन सा तेरा बाप बनाता परफ्यूम किसकी आवाज आती है? बेवकूफ बना रही मेरे को। देखो, हम दोनों भाई बहन नहीं है। ओके, मैं माँ बाप के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारा काम एक जैसा है। बहुत हो गया सर, अब और नहीं होगा। एक काम करो, अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत बेइज्जती कर ली इसने हमारी। सीधा क्यों नहीं बोलती मेरे को बाहर निकालो? तू क्यों नहीं निकल जाती? गलत कास्टिंग हुई है, पहली बार आपसे गलती हुई विपुल जी। ये कैसी कास्टिंग की? पर मैं एक बात बताऊं, एक काम आपने बड़ा अच्छा किया, जो सोहेल भाई को जज लिया। गुजराती दिमाग है ना, इनको पता है शूटिंग होती है, 500 लोग शूटिंग पे आते हैं, यूनिट पे खाना बनता है, खर्चा बचता है, क्योंकि हर हफ्ते बिरयानी तो ले ही आते हैं। एक जज हमारा बिरयानी लेके आता है, दूसरी जज बीच में से चिकन निकाल के ना लेग पीस उसको फेविक्विक से जोड़ के बेच आती मुर्गा। मुर्गे वाला कहता है, बहन जी आप जो मुर्गा बेच के जाती है ये बोलता क्यों नहीं? कि थोड़ा शाही नेचर का है, हद होती है। और विपुल सर तो वेजिटेरियन है, कहते भैया मेरे को चिकन से क्या लेना देना, मेरे को तो चावल दे दो, मैं वही बेच आऊंगा। पर सर जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया है, जो सोहेल भाई को जज लिया है। मेरे को कल एक बात बोल रहे थे, कहते भाई तेरे को एक फिल्म और देनी है। मैंने कह दिया, मैंने कहा नहीं भाई, बैक टू बैक फिल्में मेरे से नहीं होती। प्रस्तुत है हिंदी एकांकी घपला। इस एकांकी में जो पात्र भाग ले रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। इस एकांकी में कई तरह के पात्र हैं, जैसे कि टैलेंटेड, जबरदस्ती के और निहायत ही ढीठ किस्म के कलाकार। हम आपको ये ज्ञात करवा दें कि हमारे प्ले में किसी तरह का जानवरों के ऊपर हरासमेंट नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजीव मेहरा खुद अकेले हैं, कोई इन पे बैठ के नहीं आया। खैर, इस एकांकी में हर एक बंदे ने अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया है, जैसे कि ग्रुप अपीयरेंस श्री राजीव मेहरा, मोस्ट एक्सपेंसिव क्यू आर्टिस्ट श्वेता तिवारी, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल कपल मंत्रा एंड पूर्वी, व्हाटएवर दे फील लाइक दे आर डूइंग, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ कोर्स मेन आर्टिस्ट कपिल शर्मा। चलो निकलो भाई, चलो 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 चलो, एकांकी शुरू, जोरदार तालियां। कॉमेडी में आजकल पैसा नहीं रहा है, लेकिन 1-2 लोगों के पास, ये विपुल संजीव टाइप लोगों के पास, इसलिए मैंने होटल खोल लिया, ये तन बदन होटल। नाम से पता तो लग ही गया होगा, फैमिली होटल है। बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग करके जाते हैं। बड़ा मशहूर होटल मेरा, इतना मशहूर, तरह तरह के लोग आते हैं। तू चुन्नी ठीक कर ले, हम लोग नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। ये पिंकू 4 दिन पहले आया, कहता भाई साहब आपके कमरे में मेरे को रहना है, होटल में कमरा चाहिए। मैंने कहा देखो भाई नहीं मिल सकता, सारे कमरे फुल हैं। कहते ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे भी अकेले को नींद नहीं आती, ऐसा इनका मानना है। खैर, मेरा होटल इतना मशहूर है कि सिर्फ 3 ही कमरे खाली हैं, और मैंने भी ज्यादा बनवाए नहीं। मैंने कहा जब 3 ही नहीं भर रहे तो चौथा बनवाए क्यों? ऐसा होता रहता है अक्सर हमारे साथ। तो देखते हैं कि कोई ग्राहक आता है या नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। ट्राइटरोस हेलो। अरे भाई साहब,
ये तन बदन होटल यही है क्या? 6,000 रुपया खर्चा करके पोस्टर लगवाया मैंने बाहर, दिखता नहीं है, यही है। नहीं क्या है ना कि इस उम्र में तन बदन जैसे अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाए, इसी खुशी में बोल देते हैं। ओ, मेरे को तो पहले ही से आइडिया हो रहा था। बिल्डिंग भले पुरानी लेकिन लिफ्ट काम कर रही है। साथ में ये कौन है? ये जो कमसिन सी लड़की है ये मेरी बीवी है। अंकल आपको शर्म नहीं आती? आप बोल रहे हैं लड़की है, क्या काम क्या है आपको? अरे भगवान के लिए अपनी बकवास बंद करो, एक कमरा दे दो यार। कमरा चाहिए आपको? अच्छा, कितने टाइम के लिए, कितने दिनों के लिए? मतलब कि चले जाएंगे, चेक इन कर रहे, चेकआउट कर लेंगे। नहीं, चेक इन तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद डेथ आउट कब करेंगे? अरे अरे बेटा, ऐसे चेकआउट होता है, डेथ आउट नहीं होता है। चेकआउट भी नहीं, इसको कफ कहते हैं जो तू फेंक रही है ना। मेरे को पता है चेकआउट होता है, लेकिन वो जिंदा लोगों का होता है। पता है ठंड कितनी पड़ रही है? रात को तुम लोगों को ज्यादा ठंड पड़ गई, दोनों बुढ़े श्रिंक कर गए तो मैं क्या करूंगा? सुनो, इधर आओ, बैठिए। आपको शर्म नहीं आती पापा जी? इतनी उम्र में अपनी बीवी को शादी के बाद भी होटल में लेके जा रहे हो, और वो भी इतनी सीनियर बीवी को। कुछ भी बकवास मत करनी वरना दांत निकाल के मारूंगी मैं तेरे को। अरे देखो बेटा, वैसे तो हम हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेन छूट गई। अब कल ट्रेन मिलेगी तो हमने सोचा आज यहीं पे। इतनी ओस तो बाहर नहीं पड़ रही बुढ़िया जितनी तेरे मुंह से पड़ रही है इधर। इतनी दूर काहे तकलीफ की? उधर प्लेटफॉर्म पे सो जाते जाके। अच्छा, वहाँ पे गुजार लेते रात। अरे इतनी ठंडी में ये गुजर जाते तो मेरा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो हरिद्वार जा रहे हो ना, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सीट पे बैठ के जाती, ये मटकी में चला जाता बुड्ढा। तुम दुकान चला रहे हो कि बकवास कर रहे हो? बस ये बताओ कि तुम्हारे होटल में हमारे लिए कमरा है कि नहीं? है कमरा। कौन सा चाहिए, एसी के नॉन एसी? एसी चलेगा। हीटर वाला जो गर्म हवा फेंकता है बहुत ठंड है। तो सीधा नहीं बोल सकता हीटर चाहिए? एसी वाला हीटर चाहिए तेरे को। गलती से अगर तुमने ठंडा बटन घुमा के सो गए तो सुबह कौन खाएगा झुर्रियों वाली कुल्फियां? अच्छा ठीक है, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। आइडेंटिटी कार्ड? चले तेरे कृष्णा और सुदेश के होते मेरे यहाँ पे शोभा आइडेंटिटी बन नहीं रही है। आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, 2,000 रुपए एडवांस दो और 5,000 रुपए डिपॉजिट। बेटा ये 2,000 एडवांस तो ठीक है, 5,000 रुपया डिपॉजिट है। तुम लोग बुढ़े थू कर रहे हो ना, कोई ना कोई नुकसान करके जाओगे, इस वजह से 5,000 ले रहा हूँ मैं। अरे ऐसी बात मत करो, हम लोग इतना नुकसान यहाँ पर नहीं करेंगे। अरे ये तो कुछ करते ही नहीं है। इसको देखो, बुढ़िया है एक नंबर की। ये जब पल के झपकाती है ना तो मैं हाथों से उठा के वापस रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, खुद तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपनी मूछों से पूरी ट्रक उठा लेते हो। हाँ, अरे इतने बूढ़े हैं कि नकली दांत में से 3 दांत वैसे भी मिसिंग है। सबके सामने मिस्टर की इंसल्ट। अरे तेरी तो ये नकली आंखों में भी मोतियाबिंद हो गया बुढ़िया। ये अपनी बलगम टॉकिंग बंद करो और ये लो कमरे की चाबी। निकलो जाके कमरे में बैठो जाओ। बेला गलत तेरा नहीं उठाई जाती चाबी तो पहले बोल देते। बुढ़े आदमी मुझे दो। तुम लोग मिलकर ही उठा सकते थे। कोशिश करते हैं। हाँ, बाहर सामान पड़ा है, पहुंचा दोगे? हैं? ये सामान कौन सा सामान? ये इतनी बुढ़ी भी नहीं चल के जा सकती है। ये सामान पहले से पहुंची हुई है भाई। तो कौन सा? दूसरा सामान की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या है यार? ये लो, तुम उठा लो, इधर। अरे क्या कर रहे? अरे अच्छा चलो आओ तुम्हारा कमरे छोड़ के दो। आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक आदमी है कौन? ये रहा आपका कमरा, ठीक है। और देखिए किसी चीज की जरूरत हो, ये फोन पड़ा हुआ है, 0 नंबर दबा देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। लेकिन ये फोन तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अरे फोन को क्या लेना देना? 0 पे जोर से मुक्का मारना, मेरे को आवाज आएगी, मैं आ जाऊंगा। और ध्यान रखना, अगर मुक्का 8 पे लग गया लॉन्ड्री वाले आ जाएंगे। अरे कैसा कमरा है ये तो साड़ी का कपड़ा लग रहा है। हाँ तो क्या करें, अब साड़ियाँ छूट जाती हैं, हम दीवारें बना लेते हैं। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है लुंगी का कपड़ा है। तो लुंगी अभी तो छूटते हैं, ताली को एक हाथ से थोड़ी ना बचती है। अगर एक बात ध्यान से सुनो, अपने अपने डिपार्टमेंट में ध्यान क्या करो। तेरे को साड़ियों की नॉलेज, तेरे को लुंगियों की। जवानी में कुछ खास ठीक नहीं रहा तुम लोग। बैठो आराम करो अभी। ठीक है आराम ही करना। उनके बच्चे कहाँ से आ रहे? नहाने जाओ। रिसेप्शन, आप इतने सारे 10-12 लोग एक साथ बताइए। कौन से 10-12 भाई, मैं अकेला ही हूँ। एक्सक्यूज मी बॉय कटली बहन जी, देखिए इस हालत में आपको ऐसे घूमना फिरना ठीक नहीं है। आपको पता है आपके साथ साथ आपके होने वाले 6 के 6 बच्चों को नुकसान हो सकता है।
आप तो हर जगह से प्रेग्नेंट है, गाल, मुंह, आंख, नाक। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप तो मल्टी प्रेग्नेंट हैं। दिमाग खराब है। एक तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दूसरा मैं बहन जी नहीं हूँ, भाई साहब हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मैं आप पहली बार आए हैं। हाँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारे होटल में एक रूम चाहिए। रूम चाहिए? रूम चाहिए, मिल जाएगा। कितने दिन के लिए? अरे दिन के लिए नहीं, छोटा सा काम है यार, जितना बनता ले लेना। समझ गया मैं। इतने से काम के लिए 2000 क्यों खर्च कर रहा है होटल में? इधर जा, सुलभ शौचालय है, उधर मत मार जाके टॉयलेट की। तू रहने दे, तेरा जितना पेट है ना, तेरे से वो भी 3000 ले लेगा, क्योंकि तेरे को एक नहीं 6 कमोड लगेंगे तेरे को। वे अबे तू पागल है क्या? और एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला रहा हूँ, मुझे को कमरा चाहिए। तेरी भी गर्लफ्रेंड है? उसमें क्या? तू तो चल है ही बेशर्म, तेरी गर्लफ्रेंड को शर्म नहीं आई एनिमल के साथ रिलेशन रखते हुए? हद है यार। ए उल्टी खोपड़ी, उसने मुझे आकर प्रपोज किया था। क्या बोली? हाँ, मुझे आकर बोली मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ साहिल। अबे तेरे को गलत फहमी हुई, उसने पूछा होगा आर यू प्रेग्नेंट साहिल? तेरे पास कोई रूम है मेरे लिए तो देर, वरना चल। हाँ है ना रूम। कितनी देर के लिए चाहिए? अरे यार थोड़ी देर के लिए चाहिए। कहाँ है? और लड़की को बुला क्यों रहे? मेरे को एक बात बता बे, पहले ऐसी घिनौनी हरकत करते हो, अब यहाँ पे क्यों बुला रहे हो उसको? माफी मांगनी उससे? अरे माफी अब माफी नहीं भाई, माफी मांगने के लिए पिछली बार बुलाया था और माफी में काफी कुछ हो गया। अब माफी नहीं भाई। अब तुम बताओ यार, कोई रूम है तो? पूरी स्ट्रीट में एक पंच था तेरा, टिकाया भी नहीं बोल सकता तू। आइडेंटिटी कार्ड निकालो अपना। आइडेंटिटी? कपिल और सुदेश और कृष्णा के होते हुए कभी मंत्रा की आइडेंटिटी नहीं बनी तो मेरी कहां से बनेगी? ये पता क्यों नहीं बनी? इससे पहले वाले पंच में जो तूने पॉज लिया ना, उसकी वजह से नहीं बनेगी आइडेंटिटी कार्ड। कहता हमारी वजह से आइडेंटिटी नहीं बन रही। सालो हम लोग फिल्में तो नहीं ना कर रहे, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? फिल्में तो नहीं कर रहे ना हम लोग, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? कौन सा तुम मटरू की बिजली का गड़गोला बन गया? चल निकाल अपना आइडेंटिटी कार्ड। अरे आइडेंटिटी कार्ड तो मैं लेके नहीं आया यार। नहीं ले गया तो पंजाबी में क्यों हो रहा है? पंजाबी पे कर रहा है। देख कोई बात नहीं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड हम इधर ही बना रहे थे। हम लोग फैमिली फोटोग्राफर है, पुराने जमाने के पुश्तैनी। नहीं पता तुम्हें? सच्ची? हाँ, तो पता चांद पे जो सबसे पहला बंदा गया था, नील नितिन मुकेश। अरे नील नितिन मुकेश नहीं, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ तो ठीक है ना, नील नितिन को भी भेजो, ये इधर करके रहे हो। कौन था ये? नील आर्मस्ट्रांग। उसका जो पहली बार चांद पे गया था तो फोटो मेरे दादाजी ने खींची थी। लेकिन वो तो कभी इंडिया में आया नहीं। तू कौन से स्कूल से पढ़ा है इंडिया? फिर क्या हुआ? ऊपर जा रहा ना रॉकेट में? हाँ। ऐसे ऊपर जा रहा था, दादाजी ने सीटी मारी, उसने नीचे देखा, हाँ, उन्होंने फोटो खींच ली। चल तू जा रहा, दिमाग मत खा, चले चाबी निकल, अरे पकड़ निकल, चल अपने रूम में। लेकिन देखना मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे। तेरे को एक बात बताऊं, ये एक्ट में 6 लोग ना होते, 5 भी होते तब भी इतना ही मजा आता। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तू कर रहा है अभी, पता है तेरे को? चल निकल अपने रूम में चल। लेकिन मेरा कमरा है कहाँ? कहाँ कमरा? इधर तो था अभी कमरा तेरा, किधर गया? क्या कमरा? पीछे ये रहा तेरा कमरा, ये तेरा कमरा, इधर। ये मेरा कमरा? इतना छोटा सा कमरा यार। अबे तेरे को कमरे से क्या लेना देना? जाकर टॉयलेट चेक कर। तेरा दिमाग खराब है यार। ये बता कि वॉशरूम में पानी आ रहा है कि नहीं? अरे वॉशरूम में क्या, इधर से पी लेना, वॉशरूम में जाके क्या पीना है तुम्हें? इधर से पी ले। अरे दिमाग खराब, मुझे शावर लेना है। शावर लेना है तेरे को? गांव में भैंसों के साथ नहा नहा के बड़े हुए हैं, जरा सा होटल निकली, शावर कहाँ है? मारूंगा तेरा खींच के, मैं बढ़ाया तो शावर लगा। ज्यादा शावर और यूज किया डबल चार्ज लूंगा तेरे से, कमोड का बता रहा हूँ तेरे को। किस बात के डबल चार्जेस? हाँ है क्या यहाँ पे? टूटे हुए कमरे, टूटी हुई दीवारें हैं। ये टूटी दीवारें हैं? ये दीवारें पता कितनी मजबूत है, पुराना होटल बनाया, ये देख दीवारें कितनी मजबूत दीवारें हैं नहीं होते। रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो गई, रहने दो। ऐसा मत बोलो, कैसे कोई फायदा नहीं? उसने मौका दिया है, हौसला भी देगा। बैठ जाओ, हड्डी टूट जाएगी, बैठ जाओ।
एक्सक्यूज मी, अगर आपने अंदर की बातें सुन ली हो तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। सीधा आके बोलते मिमिक्री करने की क्या जरूरत थी? बड़े सही टाइम पे हैं आप। होटल में एक ही कमरा खाली है बस। अच्छा, हाँ, एक ही कमरा खाली होटल में। आ जाओ, आ जाओ। हेलो। आप इस कमरे से आई हैं? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी सीधी 25 साल की लड़की पैदा कर दी। सुनिए जी कहिए। चुप रहे बे, मेरे को बुला रही। जी कहिए। जी, मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप, तो अच्छे घर की लगती हैं। What you mean? मेरा मतलब मैडम, आपके लिए हमारे होटल में एक स्पेशल रूम है। मेरे लिए स्पेशल रूम? ऐसा क्यों? अंधी है, जुड़ा करके नहीं आ सकती थी। देखो, मुझे तुम्हारे होटल का रूम चाहिए, मुझे रूम दे दो। जब दो महंगे कलाकार आपस में बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों उंगली कर रहा है? आइए मैडम, आपको आपके रूम के तक लेके चलता हूँ। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? प्यार से बोल दे तो मैं वैसी साइड में हो जाता। अब 2 मिनट साइड पे चल, उधर है। आइए मैडम, आपको अपने रूम में लेके चलता हूँ। आइए आइए। बोल बे साले, 5 बज गए, तेरी वेट करूंगा तेरे क्यों की मैं। निकाल पिस्तौल जो लेके आया साले, चला। मैं इस लड़की की जान ले लूंगा, मुझे इस होटल में रूम चाहिए। देखो साले, एक कमरे के लिए तू मेरी जान लेगा? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये कैसा शोर हो रहा है भाई? बबलू। पिंकी, 1 मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये वही मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैंने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। क्या बात कर रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। भाई इधर आ, तो मेरे गोली मार। मेरी बॉडी में इतने छेद कर दे मुझे पता न चले मैं सांस कहां से लूं, और ये जो भी है मार मुझे। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, मेरा तो दिल कर रहा है, इतना गुस्सा है, दिल करता है लात मार के होटल गिरा दूंगा। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे होटल पे। और एक बात सुन ले, ढुल्ले, तू तो कह रहा है तेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। हाँ तो हूँ ना प्रेग्नेंट। आपके पेट फुला कर दिखाऊं? 1 महीना प्रेग्नेंट हूँ। आओ जी, बचाओ बबलू, मुझे बचाओ। 1 महीने की प्रेग्नेंट, अब तेरे को क्या बबलू बचाए? 1 महीना पहले तो बची नहीं उससे, तेरे को क्या बचाएगा अभी? अरे कौन है पर शोर कौन मचा रहा है इधर? मम्मी, बबलू, पापा, बबलू। अरे ये क्या बबलू मम्मी पापा मम्मी बबलू बेटा लगा रखा है? अरे इसका कोई और रिश्तेदार हो तो उसे भी बुला लो, वो भी इसको पहचान लेगा। अबे कौन सा रिश्तेदार? चुप करो साले, मोटे नाक पीटे मोती चूरनी लड्डू। वो तो बोल के गया था कि शहर के बाहर पढ़ाई और एग्जाम देने जा रहे हैं। वो तो एग्जाम दे देगा, तू जो अंदर क्वेश्चन पेपर भर रहा था तेरा। तू ये बता, तू साले यहाँ क्या कर रहा है? पापा जी ये मेरे साथ आया है। अंधी कहीं की साली जुड़ा करके नहीं आ सकती थी। चल मैं मारूंगा तेरे में। ये क्या हो रहा है? कौन है बबलू, कौन टपलू का, कौन है? क्या कंफ्यूज करके रख दिया, मेरे होटल का बेड़ा कर दिया। आप लोग जज है, इतनी देर से देख रहे हैं, आपका IQ लेवल चेक करता हूँ। बताओ हम में से कौन बबलू है, कौन पिंकी है, कौन मालिक है? बताओ कौन 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 कौन? पीछे हट जा छोड़िए, गाड़ी रे गड़िया, हट जा छोड़िए, गाड़ी रे गड़िया, हट जा छोड़िए, गाड़ी रे गड़िया, हट जा छोड़िए, गाड़ी रे गड़िया। थैंक यू। ओ माय गॉड रेमो, अरे आप वही है ना जिन्होंने फिल्म बनाई थी फालतू? मैं नाम भूल गया, फिल्म का क्या था? फिल्म का नाम ही फालतू है। फालतू का नाम लिया, दूसरा फालतू बोल बड़ा। तेरे को क्या बे, मजाक भी नहीं समझता। तेरे को डायरेक्टर किसने बनाया? सर जी सैल्यूट है आपको, बड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे। मेरे को बताया बड़ा भीड़ थी बाहर, मैंने देखा इतनी मेहनत की इस आदमी ने, इतनी मेहनत। रंगीला फिल्म मैंने देखी है, उर्मिला के पीछे आप नाच रहे थे ना, या हीरे जोर लगा कितना जोर लगा के बंदा डायरेक्टर बन ही गया। और उर्मिला देख लो, कल भी स्टार थी, आज भी स्टार नहीं है। सर जी
मैं आपको इतना सल्यूट करता हूँ, आप कितने मेहनती आदमी है। आपने डांसर लोगों को लेके फिल्म बना ली। कई डायरेक्टरों के पास तो एक्टर पड़े हुए हैं, शुरू नहीं करते। खैर, मैं ये नहीं बताऊंगा मसला क्या है, कभी फुर्सत में बैठो के बताऊंगा आपको क्या चक्कर हुआ। ये समझ लो कि किसी ने दूल्हे को बेड पे चढ़ा दिया, सुहागरात वाले दिन दुल्हन नहीं भेज रहा बस। हम आपकी फिल्म की बात करते हैं। आपकी फिल्म का नाम है ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, एम आई राइट? ये सही किया आपने। सोहेल भाई को तो तसल्ली मिल गई सुन के, एनीबॉडी कैन डांस। क्योंकि जब ये पहले दिन आए थे, सारी रात लगे रहे, पूरा स्टेप नहीं हुआ एक डांस का। पर जेन्युइन आदमी है, स्वीट आदमी है। सारी रात निकल गई लेकिन गलत स्टेप नहीं उठाया। अगले दिन भले ही सुबह हो गई थी, लेकिन सुबह जाके इन्होंने बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा। होता है रेमो, आपके शो में मैं देखता हूँ, आपका शो डांस वाला शो ना, आई लव दैट शो। मेरे को मैं एक चीज समझ में नहीं आती, लेकिन आपके शो के बाद जब आपसे कमेंट लेते हैं कि बच्चे ने कैसा डांस किया, उसके बाद मिथुन दा से क्यों पूछते हैं? आपको अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं होता कि यार मिथुन दा पहली बार में गलती नहीं पकड़ पाते? मैंने बड़ी बार देखा मिथुन दा को काफी इंटरप्ट करते हैं आप लोग, बीच में खड़े भी रहते उठ के, क्या बात क्या बात। फिर सियाने आदमी है, बताते क्यों नहीं बात क्या है? इनको बता दीजिए आप साइड पे ले जाके। आई लव मिथुन दा, बीच में खड़े खड़े ग्रैंड सल्यूट भी करते ना। मेरे को लगी नहीं रहा डांस शो, मेरे को लगा 26 जनवरी की परेड में आए। बीच में खड़े हो जाते। 3-4 बार तो डायरेक्टर ने रोड़ा, कहते चचा घोड़े निकल गए 26 जनवरी वाले, अभी बैठ जाओ। चलता है। सर जी, आपने उस शो में कितने साल गीता माँ के साथ बैठे, तो आज एकदम से गीता माँ के अलावा भीष्म पिता माँ के साथ बैठे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? एंजॉय कर रहे हैं? खैर, मैं बातों बातों में बताना भूल गया, मेरा फोटो स्टूडियो है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाने आते हैं। हम लोगों का बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो करते हैं। भगवान बस ऐसे ही काम चला ही रखे। ये आप देख ही रहे हैं सारी फोटो में, इनमें से मैंने कोई नहीं खींची। ओह माय गॉड, दरियाई घोड़ा चलता हुआ पहली बार देखा मैंने। भाई साहब, सॉरी माफ करना सर, आप पहली बार हमारी दुकान पे हैं। वो रहा टॉयलेट। ओके। टॉयलेट क्या, पहली बार कोई आता तो खाने पीने के लिए पूछते हैं। अच्छा, जो पहले फटने वाला तेरे को और खिला पिला के फर्श खराब करा ले अपना। तमीज से बात कर, ये बता तुम मेरा पोर्टफोलियो कर सकते हो? यस सर, मैंने कितने कितने लोगों का पोर्टफोलियो किया है, इनका तो नहीं खैर, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को स्टार बनाया। मैं आपको पता है विजय काल्या? हाँ हाँ हाँ, लिंक फिशर एयरलाइंस वाला। ओके। उनका हर साल जो कैलेंडर छपता है ना, यस, वो मैं ही छापता हूँ, मैं ही फोटो खींचता हूँ। इस बार थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया इनके साथ। क्यों? ऐसे ही मेरे को कहते जून के कैलेंडर में जो मॉडल आएगी ना, तो उसके कपड़े थोड़े छोटे रखना। तो मैंने कहा तेरी दिसंबर वाली कौन सा कंबल ओढ़ के आती है बे? बड़ा क्या बस इतनी सी बात पे। सर एक बात बताइए, और क्या करते हैं आप मॉडलिंग के शौक के अलावा? क्या करते हैं आप? एक्चुअली मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, लेकिन मैं मॉडल बनना चाहता हूँ। लेकिन पापा कहते तू मॉडल नहीं बन सकता। मुझे बस अपने पापा की बात गलत साबित करनी है। पापा की बात गलत साबित करनी है? देखो, पैदा होके तुमने प्यार तो साबित गलत कर ही दिया उनका। बाकी रही बात की बात, तो बात भी गलत साबित हो जाएगी, उसमें क्या है? तुम ये बताओ कि कितना खर्चा कितना आएगा? मैंने एक्चुअली 50 फोटो करने हैं। ओके। अलग अलग एंगल से। अलग अलग एंगल से। देखिए, मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी लिया तो नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। आज से पहले क्या, मैं शादी वगैरह की फोटो खींच रहा हूँ। आपको पता है ये अर्चना मैडम है ना, इनकी शादी की फोटोग्राफी मैंने की। बड़ी कमाल की शादी थी। बारात इतनी लेट आई, मैंने दूल्हे से पूछा परमीत से, मैंने कहा भाई साहब इतनी लेट? कहता सारी रात सब्जियां काट के गया हूँ, सुबह लेट ही आऊंगा। ऐसा होता है शादियों में। उसके बाद जूता चुराने वाली रस्म होती है ना। हाँ हाँ हाँ। मैडम खुद ही जूता चुराने बैठ गई, खुद ही दुल्हन खुद ही जूता चुरा रही। कहती है मेरी बहन नहीं है तो मेरा क्या कसूर, 500 हाथ से क्यों जाने दे? फिर लड़के वाले कहते 500 ले लो, जूता दे दो। कहती 2000 के जूते 500 में कैसे दें? मैंने पहन लिए, थोड़े टाइट है, चलूंगी तो ठीक हो जाएंगे। ऐसी हरकतें होती है हमारे साथ। अर्चना जी की बात छोड़िए, मुझसे बात कीजिए। कितना खर्चा कितना आएगा? देखिए, आपकी एक फोटो खींचनी है ना, उसके लिए भी मल्टी कैम सेटअप लगेगा। और एक ऊपर से जिमी जीप लगेंगे। वो जिमी जीप जानते हैं आप, वो एटीट्यूड वाला कैमरा जो हवा में रहता है। ओके ओके। अब उससे आपका कम से कम नहीं तो 5 लाख का खर्चा आएगा आपका। 5 लाख बहुत ज्यादा है यार। तू नया नया है, तेरे को 5 लाख ज्यादा लगता है, हमारा करोड़ों फंसा है, पूछ ले। इसलिए देख, तेरे को बात बता रहा हूँ। जी बताइए। अच्छी फोटो खिंचाएगा, अच्छी फिल्म में काम मिलेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ओह वाह, इसका मतलब आपकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी वाकफियत है। देखो, मिलनी होगी ना, ऐसे ही मिल जाएगी, वाकफियत से कुछ नहीं होता, समझ रहा है? हम लोग इधर लाइव परफॉर्मेंस कर करके मर रहे हैं, हमें तब नहीं मिल रही, तू फोटो के सारे फिल्म लेने चला है। बड़ा आया तू, ऐसे नहीं होता है। और तुम्हें पता नहीं, मुझे सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर आया। क्या? सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर है मुझे। शेर खान तो मैंने सुना था, गैंडे का तो कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। चलो खैर छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, वो जो मर्जी बनाए, हमारा अपना काम चल रहा है। देखो, तुम्हारी यहाँ कुछ अलग अलग पहले मेरे डेमो फोटोग्राफ्स खींचनी पड़ेगी। अगर ठीक लगी तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है, कोई अच्छा सा पोज बनाओ। चलो। ये क्या पोज है बे?
ऐसा लग रहा है भैंस का शादी के बाद पहला सावन है। व्हाट इज दिस? तो अच्छा सा पोज बनाओ यार, दिस इज नॉट वेल। तो अच्छा सा पोज बनाओ। हाँ। मॉडल ये देखो, सावन वही है, भैंस बदल गई है। व्हाट इज दिस? ए देख, ये फोटो तेरे काम की नहीं, तेरे साथ कुछ अलग करना पड़ेगा। देख वो मॉडल लोग करती ना, वो सांप गले में डाल के। हाँ हाँ हाँ, सांप तो तेरे विजिबल नहीं होगा। एक काम करते, अजगर गले में डाल के तेरी फोटो खींचता हूँ। क्या? क्यों? अजगर पता है यार, अजगर एक बार जकड़ ले तो इंसान की हड्डियां तोड़ देता है। तो तेरे को किस चीज का डर बे? जकड़ेगा तब ना जब पूरा इंची टेप यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसका। आगे 1.5 लीटर पेट आगे खाली पड़ा, क्या है? निकाले फिर क्या है? रिस्क नहीं लेना भाई, ऐसा करो कोई और तरीका बताओ। एक काम करते, अजगर के साथ नहीं खिंचानी तुझे, एक हॉट मॉडल बुलाता हूँ मैं। यस, नदी किनारे खड़ा करके ना तुम्हारे ऐसे पोज खींचूंगा, मजा आ जाएगा तुम लोग। टाइटैनिक। टाइटैनिक का नाम क्यों ले रहा बे? एक फोटो में 2-2 जहाज आएंगे, अच्छा लगेगा? तेरा अलग से करेंगे। तेरा पोज होएगा ये वाला, ये वाला, ऐसे करके। ओके, इधर तेरे चील आगे बैठेगी, इधर कौवा। मैं फोटो खींचूंगा, मेरी वाइल्ड फोटोग्राफी भी हो जाएगी साथ में। वाइल्ड फोटोग्राफी भी करते हो? वाइल्ड करता हूँ। मैंने अभी थोड़े समय पहले मैंने जंगल में गया वाइल्ड फोटोग्राफी करने, मगरमच्छ दिखा, मैंने फोटो खींची, मगरमच्छ ने यूं किया। अबे मैंने कहा स्टिल फोटोग्राफी फिल्म नहीं, क्लैप क्यों दे रहा है? वो मेरे पे भड़क गया, उसने 3-4 जगह क्लैप दिया मेरे यहाँ भी। 3 महीने में अस्पताल में रहा हूं, मेरे बड़े बुरे निकले। आपके लेकिन अच्छे भाई। 3 महीने इधर जज, 3 महीने उधर। क्या खिलाते क्या प्रोड्यूसर को? किधर भी जाने देता, हमारा तो कहीं जाने नहीं देता। आइए फिर आपकी फोटोग्राफी करते हैं। नहीं नहीं, तुम उधर बात छोड़ो, मुझसे बात करो यार। रेमो सर तो फिर भी आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे? तू तो इधर ही पड़ा रहता गोदाम में, वो तो कभी कभी आते हैं। पहली बार आए ऐसे कैसे? तुम्हें पता है यहाँ पे आने के लिए पूरी फिल्म बनानी पड़ती, तब जाके मौका मिलता है वहां बैठने का। यार तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार? मुझ में कमी क्या है? कमी तेरे में कोई नहीं, तेरे में खूबी है। हाँ, तू सांस लेता है। आया बड़ा तू फिल्म स्टार बनने हैं। अभी करता हूँ डिस्कवरी वालों को फोन, बोलता हूँ हाथी कोट पैंट पहन के घूम रहा है, चल निकल यहाँ से। बड़ा है तू, फिल्म में काम करेगा पागल कहीं का। बकवास मत कर, मैं तू मुझे जानता नहीं, पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ मैं। अबे चल बे, कमिश्नर होगा घर पे, क्या कहा? पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ मैं। इन लोगों के पीछे पड़े आप काम लेने के लिए। आप पता कितने टैलेंटेड आदमी है आप। भाई साहब हमारे स्पेशल गेस्ट है। आप लेंस में चाय पियो, इधर आओ। चाय कम हो जाए ना, ये चाय भरी पड़ी है, कम हो जाए तो जूम इन कर लेना, ज्यादा हो जाएगी। आराम से चाय पियो। किनके चक्कर में पड़े हुए हैं आप? कमिश्नर के बच्चे हो आप। वाह वाह, आप कमिश्नर के बच्चे हैं, आप कहाँ पड़े हुए इनके? चाय बहुत टेस्टी है यार, लेकिन जब से पापा रिटायर हुए ना, ऐसी चाय नसीब ही नहीं होती। पापा रिटायर हो गए? तेरी साले निकली इधर से। पापा रिटायर हो गए, तू बनेगा हीरो? तेरी शक्ल है साले, गमले जैसा मुंह तेरा, तू हीरो बनेगा? थप्पड़ मार के निकालो, निकल यहाँ से। बड़ा है हीरो बनने, लेंस खराब कर दिया मेरा। बकवास मत कर, मेरी मम्मी रूलिंग पार्टी की लीडर है। तो ये डायलॉग कैसे लगा कि आया बड़ा हीरो बनने, मारूंगा साले? ये आपको बोलना है अपनी फिल्म में। अच्छा डायलॉग? हाँ आपको बोलना है, आपको बोलना है। आप बैठिए, ये आपका डायलॉग था, मैं आपको डायलॉग समझा रहा था। ओके ओके। हाँ मम्मी, आप मेरा, आपको पता मैंने चाय के साथ बिस्कुट भी रखे, लिक्विड है, पी लो। हाँ आप तो यार ऐसे बिस्कुट तो भूटान से मिलते हैं यार, मेरी मम्मी लेके आती है वहां। भूटान से क्यों लेके आती थी? मेरी मम्मी वहां की रूलिंग पार्टी की लीडर है। उधर साले तेरी माँ भूटान में काम करती? साले मोटे, तेरे को तोड़ के 3 पहाड़ियां निकला, लोनावला भी बड़ा है तू, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा, खबरदार। मेरे से फोटो खिंचवाने आया। साले तेरे को फोटो खींचनी नहीं आती। अबे चल बे, तेरे को क्या पता? बड़ा है, फोटो नहीं खींचने आती साले। ये देख फोटो खींचने, तेरे को बताऊं अपना काम है, हम लोग खानदानी पुश्तैनी फोटोग्राफर है। नहीं यकीन तो ये देख, मेरे दादाजी ने फोटो खींची थी। ए माता जी याद है आपको? लाइव टैलेंट दिखाता हूं तेरे को अर्चना जी। ये तेरे को फोटो खींचता हूं, देख अर्चना जी, स्माइल करो जरा। ये देख टैलेंट दिखाता तेरे को, बिना लेंस के फोटो दिखाई कैसी। ये देख साले, हमें पूछता है फोटोग्राफर कैसे। ये देख, ये देखो, जब मेरे को तेरे से फोटो खींचनी तेरी, आपको अच्छा लगा फोटोग्राफर तो देख लो अपने हिसाब से। शुक्रिया, थैंक यू। मेरी हर जगह साले, तेरी हरकतों की वजह से मेरी बदनामी हो रही है। पता तेरे को क्या हो रहा है? तू कितने साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है? तू, तेरे साथ सब बड़े बच्चे टीचर लगे, तू क्यों पढ़ेगा? पापा आपको प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है साले, तेरे को पता नहीं कौन सी आवाज कहाँ पे निकालनी है। तेरे को बच्चा बनाया, ओम प्रकाश की आवाज निकाल रहा है, तेरी गर्दन तोड़ दूं दिल करता है मेरा, बदतमीज आदमी एक। ओ माय गॉड, अदनान साहब के लिए जोरदार तालियां। वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट पियानो प्लेयर के ये मिल्खा सिंह माने जाते हैं, बड़ी तेज बजाते हैं। सर जी इतनी तेज क्यों बजाते हो आप पियानो? जल्दी जल्दी बजा के कहीं जाना होता है आपको? क्या आपको डर होता है कि जिसका है वो आ ना जाए? आई लव यू सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ।
पापा मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या? हाँ। तू फैन है इनका? हाँ। इनका गाना सुनेगा? हाँ। सर जी आपको गाना है ना, 2 मिनट थोड़ी रिक्वेस्ट है, वो वाला ये जमीन रुक जाए, 2 मिनट सर जी। मैं गाऊंगा, आप नहीं, आप बैठिए। ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ये बात बहुत अच्छा। क्लासिकल ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप 3-4 बार आएंगे आप ही सीख जाएंगे। साले बेइज्जती कराते इतने टैलेंटेड बाप की, तेरी कितनी कंप्लेंट आती बदतमीज के बच्चे, तेरे को तेरी टांगें तोड़ दूंगा तेरी मैं। How can you hit a child like this? I love you too, but ये तो गलत बात है ना। तू साले तेरी हटिए, एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा जाता है क्या? ये बच्चा, इसकी हड्डियां तोड़ने को दिल करता है मेरा। पता कितनी कंप्लेंट आती। अब मेरे को एक बात बताइए, इस स्कूल में श्वेता मैडम कौन है? मैं ही हूँ, बोलिए। ओह माय गॉड, आप हैं? आई एम सॉरी, मेरे बच्चे ने आपको इतना तंग किया, मुझे माफ कर दें आप। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? टीचर मेरे पापा माफ कर दो, टीचर माफ कर दो। बदतमीज आदमी। अरे छोटा बच्चा है, इस तरह क्यों मार रहे हैं आप? छोटा बच्चा ऐसे 5 मिनट तुम्हारे साथ और गले लगा रहता ना, मेरे से ज्यादा जवान हो जाता ये। बदतमीज आदमी, तेरा घटिया बच्चा पैदा कर दिया मैंने। वैसे एक बात है कि आपका बेटा ना बड़ा नालायक है, अपने टीचर की बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा, झूठ बोलता है? मेरे को पता क्या कहता था? मेरे को कहता है स्कूल में मैं इसलिए फेल हो जाता हूँ क्योंकि टीचर पढ़ाती नहीं है। झूठे कही गए, 26 इंच की कमर मैडम की, वो झूठ बोलेगी? बदतमीज आदमी। आपको कैसे पता कि मेरी कमर 26 इंच है? इतने साल हो गए आपके साथ काम करते हुए, कमर का भी आइडिया ना हो तो लानत है हमारी मर्दानगी पे। आप तो हद कर दिए। इसे कुछ नहीं आता, ये पढ़ाई में एकदम कमजोर है, ये इस बार इंग्लिश में भी फेल हो गया। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा बच्चा और इंग्लिश में फेल? अनपॉसिबल। देखिए, अनपॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। लगता है आपकी भी इंग्लिश कमजोर है। तेरी वजह से तेरे बाप की बेइज्जती होती है साले। कल इसने मेरी चेयर पर ना ऐसे पेंसिल रख दी, मैं जाकर बैठी तो क्या हुआ? कितनी चुपी पता है, और इसने होमवर्क भी नहीं किया। तो होमवर्क कैसे करता? पेंसिल तो आपके पास है। देखिए मैडम, मैडम मेरी बात सुनिए, आप इधर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आप बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ाइए जो उसको अच्छा लगता है। अरे इसे सिर्फ फिल्में देखना अच्छा लगता है, दिन भर मिमिक्री करता फिरता है। फिर क्या हुआ मैडम? जिसका इंटरेस्ट है पढ़ने दे, क्या पता कल को बड़ा होके यही शेर खान बना दे। आपने मेरे को फोन पे ये भी कहा था किताबें पढ़ता, क्या कौन सी गंदी किताब पढ़ी मेरे बच्चे ने? ये देखो, ये गंदी गंदी अश्लील किताबें पढ़ता है क्लास में। उबलती जवानी। सॉरी पापा। सॉरी का लगता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी खोलने की? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, ये किताब कोई अश्लील नहीं, मैंने सारी पढ़ी है। और 24 पेज पे थोड़ा सा कुछ है नोटी टेप, लेकिन इतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। लेकिन फिर भी ऐसी किताब तेरी हिम्मत कैसे हुई पढ़ने की? ऊपर दुपट्टा नहीं डाल सकता था? मैं वही तो कर रहा था, लेकिन मैंने जैसी मैडम का दुपट्टा खींचा, ये मारने लगी। मैडम का दुपट्टा खींचता है, मेरी बराबरी करेगा? साला बदतमीज बच्चा, बेइज्जती करवाते हैं ऐसे बच्चे। मैडम एक बात बोल रहे हो, एक आप काम करिए, आप एल्बो से नीचे नीचे इसकी टांगे तोड़ दीजिए। आप तोड़ दीजिए टांगे इसकी। क्यों क्यों टांगे क्यों तोड़नी है? अमीर लोग हैं, हमें कौन सा चलना फिरना होता है? सारे काम हमारे नौकर ले कर देते हैं, हमें कोई काम हम नहीं करना, बच्चा सुधरना चाहिए बस। लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है। अरे लाड प्यार सब ठीक है, लेकिन इतना भी क्या लाड प्यार, जब देखो तब ये नाक में उंगली डाल देता है। तो नाक में उंगली डालना कौन सी बड़ी बात है? सारे डालते बच्चे, इसमें क्या है? तो फिर अपने नाक में उंगली डाले ना, दूसरों के नाक में उंगली क्यों डालता है? क्यों बे? दूसरों की नाक में उंगली डालता है? पापा ये झूठ बोल रही है। अच्छा, रेशम जैसे बाल, वो झूठ बोलेगी, वो झूठ बोलेगी। पता है आपको, क्या? इसे कुछ नहीं आता। कल मैं से पूछ रही थी कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो भी नहीं बता पाया। आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगी तो कैसे बताएगा? देखिए, आपको ना इस पर ध्यान देना होगा, तभी ये भविष्य में कुछ कर पाएगा। क्या करें मैडम, अब कारोबारी ऐसा है, नहीं ध्यान दे पाते हम। क्या कारोबार है आपका? हमारा रॉयल फैमिली, बहुत सारा बिजनेस है हमारे। आपने अंबानी का नाम सुना होगा? हाँ सुना है।
सेम ही है हम भी। आप इतने अमीर हैं? नहीं नहीं, हम भी उनकी तरह दो भाई हैं, अनिल पांडे, मुकेश पांडे। वैसे बिजनेस हमारा बड़ा है। अभी पिछले दिनों ये जुहू का समंदर नहीं, उसमें हमने मिट्टी डाल के खेत बनाया, उसमें हमने मूलियां बीजी हैं। तो मेरे पिताजी ना बाबूजी घर की मूली के पराठे खाते हैं। वैसे तो हमारा डायपर का बिजनेस है। यू वोंट बिलीव, मेरा एक डायपर का कंसाइनमेंट आ रहा था बाहर से समंदर में, शिप पलट गया, डायपर सारा पानी सोख गया समंदर का। हम लोग ट्रेवल करते नहीं गाड़ियों में, हम लोग हेलीकॉप्टर में रहते ज्यादातर। आपके पास हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर एक नहीं, काफी सारे हैं। इतने सारे हेलीकॉप्टर हैं, मतलब आप समझिए अमीर फैमिली है। मेरे दादाजी को जैसे थोड़ी सी दाढ़ में दर्द हुआ, थोड़ा सा भी कुछ हो, पेट दर्द हो, हम सीधा आईसीयू में जाते हैं। छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाते नहीं हम लोग। मेरे दादाजी एक बार नूडल खा रहे थे, फोक लग गया उनके यहाँ पे, कट गया, 3 टांके लगे। मैंने कहा इतनी अमीरी और सिर्फ 3 टांके। मैंने चाकू पकड़ा, पूरा काट दिया, पूरा यहाँ तक काट दिया गर्दन। अभी इतना हिस्सा है नहीं दादाजी का, शोल्डर के बाद सीधा नाक शुरू होती है। अमीरी बड़ी है, क्या करे। हाय, आपने अपने दादाजी के साथ ऐसा किया? ओह माय गॉड, आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी। हटो, ये क्या बार बार आप गले लग जाते हैं? एक्चुअली बाबूजी के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट आई वांट टू गिफ्ट सरप्राइज माय बाबूजी। मेरी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से बात चल रही है। किस बारे में बात चल रही है? स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं हम लोग। आप स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, वो रात को क्या बाबूजी को ड्रिंक के साथ थोड़ी सी बर्फ डालनी होती है। मैंने कहा ले लो स्विट्जरलैंड, क्या फर्क पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं। आपको बताया, एक बार मेरा पर्स भूल गया मैं जहाज में, मेरे को याद ना है कहाँ भूला है। फिर मैंने उस एयरलाइंस के सारे जहाज खरीद लिए। सारे जहाज खरीद लिए? हाँ, क्यों? पता नहीं था ना किस जहाज में रह गया है, आइडिया नहीं होता, तो मैंने कहा खरीद लो सारे जहाज। आपको मेरी का अंदाजा नहीं है हमारा। आपको पता है हमारे पास खुद के 2 ऑस्ट्रेलिया है, गोडाउन में बड़े-बड़े सड़ रहे हैं, हम जाते ही नहीं। पर जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में एक ही ऑस्ट्रेलिया है। हाँ तो एक ही होगा ना, 2 हमने खरीद लिए, टोटल 3 थे, एक बच गया। पापा वो अपने साउथ अफ्रीका वाला जो समुंदर था ना, हाँ वो क्या वहाँ गर्मी बहुत पड़ती, जल्दी से उसका ढक्कन बनवा दो, नहीं तो पानी सूख जाएगा। आप लोग इतने अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं अभी भी। हमारे नौकर कितने, 12 लाख नौकर है हमारे। हाँ हंस क्या रहा है गरीब आदमी। 12 लाख नौकर है। हमें कभी छोले खाने हो ना, तो हर एक नौकर एक एक छोला ले जाता है, घर पे भिगो देते हैं, अगले दिन हम बना के खा लेते हैं। भाई कमाल है, देखो इतने बड़े घर का लड़का और पढ़ाई में इतना कमजोर। देखिए अगर ये इस बार फेल हुआ ना, तो हमें मजबूरन इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा। एक्चुअली क्या है, इसकी कोई माँ नहीं है, तो कभी डांटा नहीं इसको। आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी फील करनी है? आप खड़ी भागी ड्राइवर के साथ, इसकी माँ भागी ना। आप परसों फ्री है तो हम शादी कर लें? क्या शादी? हाँ आपके साथ? क्यों? अरे आपका और मेरा क्या मेल? आप इतने बड़े रईस और एक बच्चे के बाप, खुआरे होते तो अलग बात थी। नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोला मैंने। मैं इसका बाप कोई नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना, डायपर की कंपनी, तो मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। हाँ कंपनी की तरफ से बच्चा मिला? हाँ, गाड़ी मिली, फ्लैट मिली और बच्चा मिला। वो क्या कि डायपर का डेमो देने जाते थे घर घर, तो छोटा बच्चा मिला था डेमो देने के लिए। वो भी ये बड़ा हो गया, प्यार पड़ गया, मैंने वापस नहीं किया। शादी कर लो। तो फिर ये बच्चा किसका है? ये मेरी सेक्रेटरी का। क्या कि कंपटीशन बहुत है, रात रात तक काम करते रहते थे, तो ये चीजें हो जाती हैं। आप शादी कर लो मेरे साथ। नहीं नहीं प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। पैसे सब कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का ना म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। तो आपको क्या लगता है मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है? अब मैं बहुत बड़ा म्यूजिक लवर हूं। मैं गाना सुनाऊं आपको? दरबारी रखो जरा। अदनान साहब के लिए अर्ज किया है। मुद्दता हुइयां हाय बेदर्दा हो, असी बैठे अखियां ला के, मुद्दता हुइयां बेदर्दा। ठीक से बजावे। ओ असी बैठे अखियां ला के, तेरा प्यार नी साडी किस्मत विच नहीं वे, असी वेख लिया अजमा के। कदियान कदियान प्यारिया बिस्मिल्ला, हो साडे सामने नजरां मिला के बहु, यारी दोस्ती दा मजा तदे आउंदा,
ਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ आपके लिए 2 लाइनें अर्ज की हैं पंजाबी में कि साडे एक्टां ते सिखी हसना हो बैगी मड विच बंगले बना के होए साडे एक्टां ते सिखी हसना हो बैगी मड विच बंगले बना के गुजरातियां पंजाबियां नू लुट्टिया गुजरातियां पंजाबियां नू लुट्टिया गुजरातियां पंजाबियां नू लुट्टिया चिट्टे पेपरां ते साइन करा के साडे पंगट सिक्की हसना हो बैगी मड विच बंगले बना के बस करो सर जी दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं यही में बंद करो लैला आप सुन के समझ तो गए होंगे मैं कौन हूं नहीं ना हिस्ट्री वीक है तुम लोगों की परसों मैंने पूछा मैंने कहा ताजमहल किसने बनाया कहते ये तो पता नहीं किसने बनाया लेकिन नमक थोड़ा कम था पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं खैर मैं आपको बता दूं मैं हूं मजनू जी हाँ वही जो लैला से प्यार करता है लैला से आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने किया 6 साल से हमारा अफेयर चल रहा है लेकिन फिर भी मैंने आज तक उसको किस नहीं किया बात ये नहीं कि मेरा दिल नहीं करता मैं गया था लेकिन इतनी स्मेल आती ना उसके मुंह से आपने नाक के बाल जलने वाली बात सुनी होगी लेकिन कभी ये नहीं सुना बॉयफ्रेंड ने मुक्का मारा हो गर्लफ्रेंड के मुंह पे ऐसे कस के मारा ना मैंने उसका होठ लटक गया नीचे फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक दैट कि शी इज बिलोंग टू वेस्ट इंडीज सोहेल भाई यू नो मेरा भी इतना शक करती ना वो उसके बावजूद हालांकि मैं इतना प्यार करता हूँ मैंने कितनी बार समझाया मैंने कहा शक मत किया अगर मेरा कोई नहीं चक्कर बर्चना के साथ अब हो गया खत्म उसके पीछे रीजन था बिकॉज हम लोग दोनों घूमने जाते थे ना तो दोनों ही मजनू लगते थे पता नहीं चल पाता था अब तो मेरी लैला है मेरे को लैला का बड़ा फिक्र रहता है पता है मेरे को इतना फिक्र रहता है 6 साल से अफेयर चल रहा है इतना मैंने खर्चा किया है अब अगर किसी और के साथ पट गई तो ये तो वही बात हो जाएगी कि राजमा भिगोए हमने चावल के साथ खा गया रसिक लाल मजनू 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 ओ मेरे मजनू तूने ड्रैकुला फिल्म देखी है मेरे दिल करता वैसे तेरे गले पे काटू मैं इतनी लेट आने की क्या जरूरत थी बट इट्स टाइम नाउ ओहो क्या करती बाबा अब्बू घर पे थे ना अब्बू तेरा घर पे रहता उसको नाना बनने का शौक नहीं है क्या अब्बू के बारे में छोड़ो मुझे ये बताओ आज वैलेंटाइंस डे है तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो वैलेंटाइन तो गिफ्ट मांगेगी कल को ड्राई डे अगर दारू मांगेगी तू है क्या और कल को चिल्ड्रन डे आए तो बच्चे मांगेगी तू क्या क्या मांगती रहती है तेरे को पता है किसने 6 साल से मैंने कितनी बार तेरे को गिफ्ट दिया वैलेंटाइन पे तूने कभी दिया हाउ हंगर यू आर फैंटेसी ऑफ द ओल्ड पीपल कितना झूठ बोलते हो तुम पिछले साल दिया था ना मैंने तुम्हें एक अच्छी सी घड़ी क्या घड़ी दी थी 2 घड़ी मिली थी एक सोहेल खान से एक खुद रख ली मेरे को दे दी झूठ बोलती तू इतनी कमीनी है इसने नकली घड़ी खरीद के दे दी मेरे को रात को 1 बजे आता था मुझे 5 बताती थी घड़ी उस चक्कर में मैं कई बार लौटा लेके रात को निकल गया बाहर मरते मरते बताओ मैं पटरी में बैठा मैं भी सोचूं ये 1 बजे वाली ट्रेन 5 बजे क्यों आ रही है ओह गॉड एक ट्रेन तो अपने टाइम पे आ रही थी मैं आधी मीटिंग छोड़ के बीच में भागा पता है और ऊपर से पजामा चल छोड़ मैं आई कांट टेल यू स्टोरी अच्छा चलिए ठीक है क्या यहाँ प्यार भरी बातें करने के बजाय यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो क्या करूँ तुम्हें पता है मेरे अब्बू ना मेरी शादी के लिए एक लड़का देख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गाइस चुप करो तुम हर बात में मजाक देखा इसको भी पता है हर बात में मजाक है एक यही है दोनों हमारी नुक्स निकालते रहते हैं ये वो है ये वो है खबरदार जो मेरी लैला के बारे में कुछ कहा तो तेरी कहां से हो गई बे EMI भरूं मैं और फ्लैट की चाबी ले तू वाह कौन है तू मैं रांझा रांझा ऐसे लगता चीकू ट्रक के नीचे आ गया एक चल बे बड़ा है तू रांझा वांझा क्या चीकू को नहीं बोलना रांझा हूं मैं लैला से बचपन से प्यार करता हूँ बचपन से प्यार करता तो अभी तक तेरा दिल नहीं भरा ए सुन ये मैं क्या सुन रहा हूँ बड़ा है मीटिंग यू हैव सो मेनी ब्रांचेस टेल मी ये झूठ बोल रहा है अब मेरे से कोई रिश्ता नहीं है अब मतलब पहले था पॉइंट बी नोटेड मिलॉट इसका मतलब पहले था हाँ ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है एक्स अच्छा इसका मतलब मैं अब तक किसी और की जमाई हुई दही का रायता एंजॉय कर रहा था तूने मेरे को धोखा दिया यू हैव ट्रस्टेड मी नहीं नहीं मजनू
ये ना हमारे बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। दीवार तो खड़ी करेगा, मजदूर जैसे आदमी से प्यार करे तो दीवार ही खड़ी करेगा। क्या जरूरत थी? चल मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। पता है मैं अब इसे प्यार नहीं करती, मैं इसे भूल चुकी हूँ। अंजलि, अरे लैला, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। याद करो, आज से 2 साल पहले हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, हम लोग गाना गाते थे, डांस करते थे। याद करो लैला, याद करो। बकवास कर रहे, 2 साल पहले तुम्हारा अफेयर नहीं हो ही नहीं सकता साले। इस गाने में नाचते थे, ये तो 3 महीने पहले आया। अभी फैसला हो जाएगा कि लैला से कौन प्यार करता है। ए, मारो इसे, मारो, मारो। हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। वाह, खबरदार जो किसी ने लैला के ऊपर पत्थर डाला। तेरी टाइमिंग इतनी खराब है साले, सारा गाना खत्म हो गया, पत्थर मार रहा है। क्या वे? दिल वाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिल वाले को आज पहली बार देखा। कभी दिलवाले, कभी धड़कन, तेरे को एक फिल्म का डायलॉग प्रॉपर याद नहीं है? क्या बोल रहे बार बार? अगर तू मेरी लैला से इतना प्यार नहीं करता ना तो मैं तेरी हायुकू कर देता। हायुकू, हायुकू, हाय हाय, हायुकू, हायुकू, हाय हाय, हायुकू, हायुकू, हाय हाय। मजनू, मजनू, क्या? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने मुझे बचाने के लिए मेरे पत्थर खा लिए। अरे पत्थर नहीं बाबा, वैसे मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा चलो यही सही। मतलब अगर तुम कुछ ना खाओ तो तुम पत्थर खा लोगे? अरे बाबा नहीं, ग्रीन टी पी लो, बैलेंस हो जाता बाद में। क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? अब ये सब छोड़ो और चलो मेरे अब्बू से ना हमारी शादी की बात करो। और बात सुनो, हाँ। मेरे अब्बू को ना शेर व शायरी बहुत पसंद है। अच्छा। तो शायरी मार देना, खुश हो जाएंगे। पक्की बात है, चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। कॉल योर एक्सपायरी डेट फादर, वेयर इज ही? अब पाव पाव, ए ससुर जी पाव खाओगे? पाव छुओगे छुओगे? क्या है वो भी है, देख ले अपने हिसाब से। ए, कौन है तो और मेरे को ससुर जी काय को बोल रहा है? हाँ? अरे मेरे को नहीं पहचाना? अरे मैं आपका होने वाला दामाद, योर सिस्टर इन लॉ। अर्ज किया है, शेर शेर पसंद है बाबा को? अर्ज किया है, क्या बताएं दिल का हाल यहाँ कौन मानता है? क्या बताएं दिल का हाल यहाँ कौन मानता है? सारा शहर में लर्न के नाम से जानता है। एक मुद्दत बाद मिले हो, मुद्दत बाद मिले हो, क्यों मिले हो? किसने कहा था? मुद्दत बाद मिले हो, मुद्दत बाद मिले हो, फिर भी मुंह फेर लिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अरे कौन गुस्ताख है ये? अब्बू जान, ये मजनू है। मैंने इसकी फोटो आपको दिखाई थी ना, जिसकी फोटो देखने के बाद आपने जलती हुई बीड़ी मेरे यहाँ बुझा दी थी। याद आया? ये वही मजनू है। अब्बू, ये आपसे ना मेरा हाथ मांगने आया है। अरे हाथ मैं इसे दे दूंगा तो बाकी की बॉडी का मैं क्या करूंगा? यही पंगा है, अनपढ़ लोगों को बड़े बुजुर्गों का रोल दे तो पता नहीं चलता। कहावत का नहीं पता तेरे को? अरे हाथ मांगने मतलब मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिवोर्स सर। इतना भी नहीं बताया? ए, अपनी औकात देखिए, डिवोर्स हर बताया। उधर खड़ा होकर इधर क्यों आ रहा है? क्या बोलता है? अरे लैला के लिए मैं लड़का देख चुका हूँ। क्या देख लिया? मेरे जैसा लड़का ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन ऑन गूगल, राइट? समझ में आया? तेरे को पता है, अगर तूने कहीं लड़का ढूंढ भी लिया तो समझ लेना मैं कहीं छुपा हुआ था, मैं निकला हूं वहां से। तेरे पास खुद का घर है? घर क्या है? बोलना किधर सोने का, मैं उधर चद्दर डाल के सो जाऊंगा। तो बोल। अरे ओए, अरे बरसात में क्या करेगा? बरसात में क्या करने का है? ऐसे सीधा लेटे, बरसात है तो उल्टा होकर लेट जाओ। अब पीठ के पीछे क्या हो रहा है किसी को क्या पता? हाँ, ओले नहीं पड़ने चाहिए, ओले पड़े ना तो रास्ता बंद हो ही जाता है।
अरे कहा तू, कहा मेरी बेटी? अरे रानी की तरह पाला मैंने इसे। हाँ तो मैं भी अपने घर का आदित्य चोपड़ा हूँ, तेरी रानी है तो समझ में आया ना। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मेरी बात ठुल्ले बुड्ढे, अगर मेरी शादी लैला से नहीं हुई तो तुम्हारे घर के बाहर सुबह सुबह ऐसी गंदी हरकत करके जाऊंगा ना, सुबह सुबह सबसे पहले जो दरवाजा खोलेगा उसका भूल नहीं पाएगा मेरे को वो। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी से क्यों नहीं करा रहे? मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। बेटा तू इससे बहुत प्यार करती, इसलिए तेरी शादी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब ज्यादा प्यार करने वालों की शादी हुई है तो मोहब्बत की कोई कीमत ही नहीं मिली। क्या कीमत नहीं बढ़ी है? आई विल गिव यू प्रॉमिस राइट नाउ ऑन द मोमेंट ऑफ दिस। सुनो, मेरे साथ शादी कर दो, 1 साल में नाना बनाऊंगा, इट्स माय जेंटलमैन प्रॉमिस। बता रहा हूं तेरे को। ए, मैं पहले से नाना हूँ, कभी संबर 1 कभी संडर 2, जा दिन था झला फीवर शुरू, जाओ जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ। नाना लैला, यू अगेन ट्रस्टेड मी। ये नाना है, इसका मतलब तुम पहले भी मम्मी बन चुकी हो। नहीं, ये मेरी बात नहीं कर रहा है, मेरी बहन छैला की बात कर रहा है, उसे अभी अभी बच्चा हुआ है। अब्बू मेरी शादी करा दो ना, ये मुझे बहुत खुश रखेगा। अरे नहीं, मैं इस भिखारी के साथ तेरी शादी नहीं करूंगा बेटी, नहीं। भिखारी किसको बोलोगे? ए निकल जा। नहीं नहीं नहीं, मजनू बिना खाए पिए जा रहे हो, एक काम करो तुम ना, ये लो बिस्किट खाओ। ए बिस्किट नीचे रख, नीचे रख बिस्किट, बिस्किट नीचे रख। भिखारी बिस्किट उठाएगा? भिखारी बोलता है सेठ अपनी बात याद रख, आदमी का टाइम बदलने में देर नहीं लगती। भिखारी बोल रहा है मेरे को, टर्न टर्न, ये ले फोन बजा मेरा। भिखारी समझता है मेरे को। हेलो या मजनू स्पीकिंग, टेल मी फ्रैंकली, 10 करोड़ की लॉटरी लगी है मेरी। आर यू सीरियसली जोकिंग? 10 करोड़ की 3 दिन में मिलेगा पैसा, चल दे। 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, ठीक है मैं लेने आऊंगा, नो प्रॉब्लम, आएंगे कैश लेके। आदमी की किस्मत पलटते देर नहीं लगती है ठुल्ले। तुम्हें लॉटरी लगी? चल भाग के सांप के लिए टैक्सी लेके चल, निकल भाग के लेके जल्दी जा जल्दी, 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। मजनू क्या? कौन मजनू? ए हट दूर, माइकल हट। अरे दामाद जी को रोको। अच्छा, अब उसकी लॉटरी लग गई तो दामाद जी अब नहीं आने वाला वो। अरे नहीं बेटी, इससे अच्छा लड़का कोई तेरे लिए हो ही नहीं सकता, बहुत खुश रखेगा तेरे को, ये सच्ची बोल रहा हूँ। अरे उसको फोन कर। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। अच्छा, तो जब मिलने के लिए उसे बुलाती थी तो क्या कबूतर के मुंह में चिट्ठी बांध के पहुंचाती थी? नंबर बता मुझे, नंबर बता। 99786। ये तो आधा ही नंबर है, पूरा बता। हाँ तो गर्लफ्रेंड्स के बाद ना आधा ही नंबर होता है, पूरा नंबर लेके थोड़ी फोन करती हैं, वो सिर्फ मिस कॉल देती है, फोन तो सामने से आता है, मिस कॉल दो। आधे नंबर से मैंने बहुत सारे मिस कॉल दे दिए उसको। तो आएगा। ये होता है सीनियर आर्टिस्ट, क्यों से पहले मौजूद। बता दे किसने मारी मिस कॉल? 3000 मिस कॉल आई, 20-25 तो बाहर टपक रही तेरी, ये देख। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बैठो, इसको यूज करो, इसको। आइए, व्हाट हैपेंड? टेल मी नाउ। मजनू, व्हाट है? मजनू हट के बात करना, क्या हुआ? अब्बू ना तुमसे शादी की बात करना चाहते हैं। मैं क्यों करूंगा बुड्ढे शादी? नहीं नहीं, ये हमारी शादी की बात करना चाहते हैं। आपकी तारीफ? तुमने मुझे नहीं पहचाना? सॉरी, मेरी आंखों के आगे दौलत का पर्दा हुआ, मेरे को नहीं पता कौन है आप लोग। टेल मी। मैं तुम्हारी लैला हूँ। व्हाट इज दिस? क्या है ये? अब्बू, ये अपनी लैला को नहीं पहचान रहा। अरे ये तुम्हारी होने वाली बीवी है बेटा। और तू होने वाला क्या है ठुल्ले? मैं चल निकल ले यहाँ से, साले पैसे के लालची। अभी मेरी करोड़ की लॉटरी निकली, 10 करोड़ की, अभी मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। बेटा देखो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, बस एक अच्छा लड़का चाहिए। अरे जैसे लैला ने तेरे बारे में बताया था, मैंने तभी कह दिया था कि तुझसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा क्या देखा तूने मेरे में? अरे बेटा, सलमान जैसी बॉडी है, शाहरुख जैसा स्टाइल है, अक्षय जैसी अदाएं हैं। अच्छा क्या इधर तेरे को पता, गरीब आदमी होता उसके में शादी कर भी लेता, झूठे आदमी के शादी नहीं करूंगा मैं। मक्कार साला झूठ बोल रहा है, और तूने पत्थर मार दिया मेरे को गरीबी के टाइम पे। चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटा, वो तो मैंने उस तरफ से देखा था, तू इस तरफ से बिल्कुल लगता है। लेकिन तो मैंने आपको दूसरी तरफ से देखा ही नहीं, तू तो इस तरफ से भी मक्कार है साले। चल दफा जा, खबरदार। बड़े आए। और सुनो, मेरे को नींद आई, कितने बेचोगे ये मकान? अभी घर नहीं जा सकता, सोना मेरे को, शाम को उठ के बेचता जाऊंगा इसको। बताओ कितने में देना? गरीब लोग, भिखारी साले। हेलो, हाँ मेरी लॉटरी है। व्हाट? 10 नंबर? हाँ तो 10 नंबर पूरे मिलते हैं तो 10 करोड़ मिलता ना, 2 नहीं मिल रहे लास्ट वाले। हाँ तो 8 करोड़ दे दो। व्हाट? एक भी नंबर कम हो तो पैसे नहीं मिलते? ससुर जी,
आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बेटा किसका फोन था बेटा? ससुर जी आशीर्वाद दीजिए, घुटने ए, तोड़ दूंगा पीछे मैं। हट हट, बड़ा है भिखारी, चल निकल इधर से। किसका हट। क्या भिखारी? ए पीछे हट। क्या बे? मैं भिखारी को कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। तू देखा? लैला का पति नहीं बन सकता। इंसान की फितरत देखी आपने? कमीना पैसे के नंबर बदल गया। 2 नंबर नहीं मिले मुझे, 2 करोड़ रुपए नहीं मिला, लेकिन अब अगर मुझे 10 नंबर नहीं मिले तो वही गंदी हरकत करूंगा जो इसके घर के बाहर करने वाला था मैं। हेलो, हाँ जी शमशेर बोल रहा हूँ। 1 सेकंड, इससे आवाज नहीं क्लियर आ रही, 1 सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी है, होटल से बोल रहे हैं ना जी। 300 लोगों का खाना अरेंज करना है जी जी। कितना? 600 रुपए पर प्लेट। ओके, एक काम करें, आप एक ही प्लेट में बार बार डाल के लेके देना। नहीं यार, हमारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रही हो यार? मैंने कल एक शादी में देखा, अर्चना की प्लेट में वेटर खा रहा था। अच्छा, प्लेट वेटर की थी? नहीं पता चलता, एक्चुअली दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने थे, वेटर वाले। हाँ। ओ रानी, मैंने कितनी बार कहा है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तुम ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो। ऊपर से तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे इसकी वैन के पास नहीं जाने दे रहे थे, पर मैं भी डरा नहीं, डटा रहा मैं। मुझे 2 मुक्के मारे, लेकिन डरा नहीं मैं, सीधा बेहोश हुआ मैं। What the hell? What do you mean? तुम्हें क्या लगता था रानी? मुझे पता है आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर दोगे तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? What do you think? अभी कल ही मुझे कटरीना का फोन आया था, कहती मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा होल्ड करो, मैंने कहा सलमान भाई आपका फोन। होता है। एक्चुअली आपको मैं बात बताऊं, हमारा 8 साल अफेयर चला है, शादी नहीं हो पाई, हम लोग करने वाले थे, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी। अब क्योंकि मेरी बीवी चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। घोड़ी से लेके डीजे तक सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, आज बस कोई लड़की फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। वाह वाह, फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं। जल्दी जल्दी आओ, उन्हें जाना है। हाँ, माफ करना जजमान, आने में थोड़ी देर हो गई। तो जल्दी आता तो कौन सा तू रानी मुखर्जी लेके आता बे? नहीं जजमान, इस बार लड़की बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ। क्यों? लाखों में एक है। क्यों? इसके क्या 4 दिन बाद मुझे निकल आती है? ये वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। किस तरह की टैलेंटेड है? सिंगिंग, जूडो, कराटे, डांसिंग वांसिंग सब कर लेती है। देखो, मेरे को बीवी चाहिए अजय देवगन नहीं। सुनो इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मटको। मटकी? ये दही अंडी वाले दिन बाहर ना निकलना, कोई मुंह में दही भर के ना तेरे पत्थर मार के फोड़ देगा मटकी कोई। जजमान, आप इस लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है? क्या कमी है मेरे में? एक ही कमी ना, एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है, दूसरे में 6 नंबर का। लेकिन नहीं, सिर्फ हमें पता है, दूसरों को थोड़ी ना पता। वो भी मैं 6 नंबर वाले को उल्टा करके पहन लेता हूँ, लोगों को लगता है 9 नंबर है। ये लड़की मेरे को कोई ठीक नहीं लग रही। अरे जजमान, बहुत बढ़िया लड़की है, अमीर खानदान की है। अमीर खानदान की? तो अब तक शादी क्यों नहीं हुई इसकी? वो क्या, थोड़ी सी मांगलिक है। किस तरफ से? जजमान, मांगलिक है, कोई दीमक नहीं लगी हुई है किस तरफ से। हाँ। क्या है कि गलत ग्रह में पैदा हो गई थी। गलत ग्रह में पैदा हुई थी? तो सही ग्रह में पैदा हुई तब कौन सा शाहरुख से शादी होती इसकी? अभी इसको मेरे जैसे मिलता। बेटी, तुम्हें ये आदमी पसंद है? जी मुझे पसंद है। और आदमी, तुम्हें ये बेटी पसंद है? उसको बेटी बेटी बोल रहे, मुझे आदमी। मेरी छाती के बाल देख लिए तूने साले? थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। पसंद पसंद तो वैसे ठीक ठाक है, लेकिन मैं काम चला लूंगा। काम चला लूंगा का क्या मतलब है? मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल थोड़ा जो चला लोगे। 6 एपिसोड देखे मैंने, मोटरसाइकिल तेरे से ज्यादा एवरेज देती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त है कि दहेज के मैं सख्त साथ हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे परिवार वाले तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। तो जिन्होंने देना होता है वो तो खिलाफ होते ही हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो, लड़की अगर बेगाने घर जाती है शादी करके, कुछ ना कुछ लेके जाएगी तो ऐसे अच्छा ही लगता है कि नहीं? अब देखो, इसके माँ बाप इसको अगर फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी तो यही पिएगी ना। मेरा क्या है, मैं तो बियर ही ठंडी करूंगा। मेरा क्या है? अगर ये कल को टीवी लेकर आती है तो सीरियल तो यही देखेगी ना। मेरा क्या, मैं तो थका रहा, रात को जाके 5 मिनट एफ टीवी देखना, मैंने सो जाना है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती है। अब मेरी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी में उसके माँ बाप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो, हमें दहेज का कोई लालच नहीं है, लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। कमीने बेवकूफ लोग बिकनी में भेज दी लड़की। तो इसलिए कुछ दहेज में जरूरी होता है। हाँ जजमान, समझ गया। वैसे आपको क्या क्या चाहिए? तुम ही बोलते जा रहे, वो क्यों नहीं बोल रही? वो क्या, थोड़ी सी शर्मीली है। शर्मीली विशर्मी कोई नहीं है, रानी मुखर्जी के सामने फंबल ना हो जाए इसलिए चुप बैठी हुई है। जजमान, ऐसी बात नहीं, लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है। केमिस्ट की दुकान में जाकर खांसी की दवाई ले आती है। अब इसको कॉन्फिडेंस नहीं, कफ कहते हैं, बेवकूफ आदमी। मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे घर में कौन कौन है मटकी? मम्मी, पापा और 17 भाई बहन।
क्यों बे पंडित, तू तो कहते थे केमिस्ट से जाके दवाई लेके आती है। 17 भाई बहन सुनकर तो लग रहा है पूरे पूरे जिले में कोई केमिस्ट नहीं है इनके। ओह माय गॉड। जजमान वैसे ऐसी बात नहीं है, ये बताइए कि आप शादी में मतलब आप बारात की तैयारी हो गई? सोच लो क्या बोलना है, आराम से बोलो, इसमें क्या है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तो जजमान कब करनी है शादी? देखो आज तो मेरे बड़े दूर के चाचा जी की डेथ हुई है, तो अभी तो नहीं, शाम को कर लें। इतनी जल्दी? मेरे परिवार वालों को भी तो शादी की तैयारियां करनी है। काय की तैयारियां करनी है? भूखे नंगे लोग दही तो दे नहीं रहे, काय की तैयारियां करनी है? तुम एक काम करो बेटा, तैयारी करो, मैं बारात में आ जाऊंगा। तू क्या को आएगा बारात में? पहले 2 लोग ज्यादा हैं तो तू क्यों आएगा बारात में? 2 लोगों से याद आया, सुनो हम हनीमून कहाँ मनाएंगे? जहाँ आप कहेंगे। किचन में? किचन में? नहीं, मेरा बेड किचन में लगा, मेरे पास 1 KK फ्लैट है। नहीं, मुझे किसी हिल स्टेशन जाने। कश्मीर चले? हाँ, कश्मीर। जजमान आप मुझे बारात में तो लेकर नहीं जा रहे, मुझे हनीमून में लेके चलिए, मैं भी कश्मीर देख लूंगा। मुझे सब पता तेरी हरकतों से, कश्मीर जाके तू कन्याकुमारी देखने वाला है। हट, निकल यहाँ से, चलो हट। हाँ ठीक है जजमान, जा रहा हूँ मैं। ये लो, ठीक है, इसमें मंत्र मैंने पढ़ के डाल दिए हैं, आप बाद में पढ़ लेना। पेन ड्राइव में मंत्र क्यों, तू नहीं पढ़ेगा वहां पे? अब सारी स्क्रिप्ट तो आप ही पढ़ लेते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए। क्या? आपने कितने गुंडों को पकड़ा है? मैंने बस कभी गिनती नहीं की। क्यों? अब एक आदमी की क्या गिनती करें? वो भी जो मुक्का मार के निकल गया मेरे को, एक आदमी क्या गिनती करनी। अच्छा आप एक बात बताइए जी, आपको कहीं कोई बुरी लत वत तो नहीं है ना? बुरी लत छूट जाए इसीलिए तो शादी करना। मतलब? मेरा मतलब मैं पता नहीं कमजोरी की वजह से लड़कियां छिड़ जाती हैं, लड़कियां छिड़ जाती हैं मेरे से। बात तो सुनो इधर, 2 मिनट। ये जो गया है लड़का, और कितना टाइम लगाएगा आने में? मुझे क्या पता। मेरी बंदूक किधर गिर गई? ए, दूर हो जा मेरी गर्लफ्रेंड से। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्यों, तुम्हारा भी है? ये तो बहुत बड़ा बदमाश चिंटू है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम इस बदमाश के साथ फंसी हुई हो। ये तो अपन की साजिश थी, आज अपन तेरे को इधर ही ठोक डालेगा। तेरे को शर्म नहीं आती? निहत्थे आदमी भी वार करता है। अबे तेरे पास तो बंदूक है ना? तो ये ले। थैंक गॉड डार्लिंग तुम आ गए। पता है कब से मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं इसको इधर ही ठोक डालूंगा। यार 1 मिनट, आजा। मर गई। ये तुमने क्या किया? इधर कुर्सी पे आकर ड्रेस खराब करोगी, इधर आओ। ये तुमने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी तुमने? अरे भाई एक तो अच्छा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बहुत बन जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात है। ये दे ताली, इधर दे ताली। मेरा भाई ये क्या किया? मेरे भाई एक्ट अच्छा होना चाहिए, पार्टनर बड़े मिलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अभी आप लोग नंबर देंगे आप नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे पीके होंठ तेरे हैं, प्यासा दिल है मेरा, मेरे से मिलने आ जाए तो दिन बन जाए मेरा। दीदी आई आई दीदी, मल्लिका दीदी आई। प्रॉपर्टी के कागजात साथ में लेके घूम रहा हूं मैं, सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा मैं। सोहेल भाई आप मेरे को कहते थे ना तू शराबी की एक्टिंग अच्छी करता है, आज मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सचमुच पी के आया हूँ। क्योंकि मेरे को पता चला मल्लिका जी आ रही है, मैंने कहा 4-5 पैग मारते हैं, 6-7 मल्लिका नजर आएगी। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने 1 पैग कम मारा, मैंने कहा 1 पैग कम मार लो, क्योंकि मल्लिका चाहे 1 कम नजर आ जाए, लेकिन अर्चना 8-8 10-10 कौन बर्दाश्त करेगा। आपकी वो फिल्म आई थी ना मर्डर, और जिसमें गाना था बीके होड़ तेरे सारी रात वो पानी की टंकी, व्हाटएवर, यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग, यू कैन लव मी ऑल्सो। मैंने वो आपका गाना 50 बार फॉरवर्ड करके देखा, बिकॉज मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता किसी के साथ में। हाउ मच आई लव यू, सो नाइस ऑफ यू। एक्चुअली आपको पता है मैं दारू क्यों पीता हूँ? मैं अपनी बीवी से बड़ा दुखी हूँ। सर इतनी बेवकूफ औरत है, कल मैंने उसको कहा, मैंने कहा भिंडी बना के लाया, तरी वाली भिंडी लेके आ गई। आपको पता है सोहेल भाई, दारू पीने के बाद तरी वाली भिंडी और सरगुन जैसी बीवी कौन बर्दाश्त करेगा?
और मैं एक बात बोलूं, दहेज क्या ले गई, दहेज के साथ साथ एक भाई ले आई अपना, कहती दहेज का ख्याल रखेगा। अब साला 4 चम्मच एक कढ़ाई के लिए भाई ले गए, मैं को उठा अपने चम्मच। टीवी इतना गंदा दिया, इतना सड़ा हुआ सड़ेला टीवी दिया मेरे को। मैंने टीवी में केबल तार लगवाया, टीवी में फोटो ही ना आए, टीवी गर्म हो जाए। मैंने इसके मायके से मंगवाया मैकेनिक, कहता है सर जी फोटो कहाँ से आएगी, आपने माइक्रोवेव में तार लगा रखी है। कहता हमने तो दहेज में टीवी दिया ही नहीं। फिर इसके बाप ने शर्म के मारे मेरे को टीवी दिया, इतना सड़ा हुआ टीवी। उसमें आज भी आप एक था टाइगर लगा के देख लो, भारत भूषण हीरो आएगा उसमें। इतना गंदा टीवी दिया मेरे को। वैसे मल्लिका, आपकी वेरी फर्स्ट फिल्म जो मैंने देखी, ख्वाहिश, उसमें इनके लिए जोरदार तालियां। 17 किसिंग सीन उन्होंने किए। इतना अच्छा किसिंग का माहौल चल रहा था, बीच में थोड़ी सी स्टोरी डाल दी आपने, काम खराब कर दिया। यू नो मल्लिका, दुनिया बहुत कमीनी है। ये कृष्णा है ना, दारू पी के पता नहीं क्या बोलता रहता है, मेरा अर्चना के साथ अफेयर है, ये है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अजी सुनते हो? 2 मिनट ठहर जाना। ये दुनिया इतनी कमीनी, कहता है अर्चना का अफेयर है मेरे साथ। मैं भगवान कसम खा कहता हूँ कोई अफेयर नहीं है, वी आर जस्ट पार्ट टाइम लवर, नथिंग एल्स। क्या है? अजी सुनते हो? देख लो, 5 साल हो गए शादी को, इसको अभी तक पता ही नहीं चला। मैं सुन लेता हूँ मैं। फालतू की बकवास हो गई तुम्हारी। हाँ? चलो मुझे चाकू दो, मुझे सब्जी काटनी है। भाई देखा कितना नेचुरल बोली है। यदि चाकू से सब्जी काटनी है, मेरे को पहले से शक था ये साले कलाकार है ही नहीं, सब्जी काटने वाली उठा के ले आए। एक सब्जी काटने वाली, दूसरा वो कानों में से मैल निकालने वाला। बड़ा नया टैलेंट ढूंढ के लाया। वो नहीं गुब्बारा सा जो रजीब मेरा बैठता है, कहते हिडन टैलेंट ढूंढ के लाए। अरे ढूंढोगे क्या, वो छुप सकता है साला कहीं। भप्पी लड़ेगा अंडा। सर दुनिया में कोई किधर भी गोली चलाए उसको लगती है। एस्ट्रोनॉट है ना, एस्ट्रोनॉट जो ऊपर जाते हैं चंद्रमा पे, उनको बोले आपको क्या नजर आ रहा है, कहते एक चाइना की दीवार, दूसरा रजीब मेरा। नया टैलेंट की जीजा। हाँ क्या बोल रहा था तू मेरी बहन के बारे में? ए अपनी बहन को चक्कू दे साले, सब्जी काटनी उसको। अरे दीदी, मुझे इस आदमी से सख्त नफरत है। ए रिश्ता लेके कौन आया था बे घर पे? मैं ही आया था ना, सॉरी। अबे साले शुक्र कर उस दिन मैंने 2 पैग मारे हुए थे तेरी बहन को देखने से पहले, और इसलिए मैं हाँ करके आ गया। मेरी आदत ही ऐसी है, 2 पैग मारूं तो मेरे को ये भी मल्लिका शरावत लगने लगती है। एक तेरी बहन है, चाहे 4 पैग मार लूं, ये साली जितने पंचोली लगती गंजी कहेगी। जीजा क्या है बे? मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं बोलने का जीजा। साले सड़े हुए प्रेम चोपड़े, पीले उठ के बात कर। सोहेल भाई, बंधन फिल्म आई थी, सलमान भाई जैकी श्रॉफ को क्या कहते थे कि जो मेरे जीजा जी कहेंगे मैं उनकी सुनूंगा। साले वो सलमान खान होके जैकी श्रॉफ की सुन सकता है, तुम मुबीन होके कपिल की नहीं सुनेगा तुम? हार्ड हो गए। क्या नाम है तेरा? गलत था, सर्वगुण। चल पैक बना जाके मेरा। मुझे कोई पैक वैक बनाना नहीं आता, इतना ही पैक पीने का शौक था तो किसी बार गर्ल से जाके शादी कर लेता। हाँ सही है, उससे शादी कर रहा था, मजे में रहता, मैं घर पे नचाता, मेरा पैक बनाती, उस पे पैसे लुटाता, खुद ही लूटता, कोई पुलिस का चक्कर नहीं, एंजॉय करते ना कोई रेड। बड़ा गर्व हो गया तेरे से शादी करके। मैं सच बता रही हूँ, तुमने एक और पैक पिया ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। चल मैं 2 पीता हूँ, तू आर्मी बुला साली, देखता हूँ। तू बुला। साले कहीं के जा जाके चखना ले गया। आज मैं टीवी पे अपनी फेवरेट फिल्म देखूंगा, मर्डर। जीजा, मर्डर तो तुम पहले भी 25 बार देख चुके हो जीजा। तो तेरे बाप का बिला रहा है, तेरे को नहीं पसंद मेरी मर्डर? तेरे को असली मर्डर करके दिखाऊं? घुमाऊं तेरी बहन के पेट में चाकू? घुमाओ क्या? ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए एक जिगर की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ एक मर्द अपने सीने पर लेकर पैदा होता है। अबे तो तू ही मर्द है साले, हम लोग क्या स्कर्ट पहन के पैदा हुए थे बे? तो किस्मत ही फूट गई, कैसे शराबी से शादी कर ली है मैंने। शराबी किसको बोल रही है? अगर रात को सुकून के लिए 4 पैग मार लिए तो क्या मैं शराबी हो गया? तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता हूँ। नहीं, अगर तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ तो क्या गुस्सा करेगी? दीदी, मेरे को इस आदमी से बहुत परेशानी है। ये दिन भर दारू पी के बकवास करता रहता है, ऊपर से इसकी बूढ़ी माँ खांसते खकारते रहती है, और इसका बाप भी ताने वीने देता रहता है।
तू इतना परेशान है साले, अपने घर क्यों नहीं चला जाता बे? ये जीजा, ये हम लोग का ही घर है, तुम रह ले लो हमारे घर में। तुम लोग भी क्या है, शराबी की बातों में पड़ गए हैं? क्यों सीरियसली ले रहे मेरे को? देखो मल्लिका, तुम्हें मेरी कसम, शादी नहीं करना, जब भी करनी होगी मेरे को 1 महीने का नोटिस देना, मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दूंगा। अरे इन घरेलू औरतों को क्या पता है याशी क्या चीज होती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बहुत चढ़ गई है तुम्हें, मैं बता रही हूँ। ए चुप कर। जब एक शराबी और एक सेक्सी लड़की आपस में बात कर रहे हो, बीच में नहीं बोलते। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। तो मैं ही रहूंगा, तेरे को तो कोई भी रख लेगा। ए जीजा, क्या बे? ए जीजा, दीदी इस घर से नहीं जाएंगी, इस घर से तुम जाओगे जीजा। क्या बोला बे तूने? इस घर से दीदी नहीं, तुम जाओगे जीजा। ये बात बोलने से पहले चक्कू नहीं देखा किसके हाथ में? सालो ये जो 10-10 मिलते ना तुम्हें, 3-3 दे के भेजेगी तुम्हें वो रात को। 3-3 को ऐसे जोड़ भी लोगे तब भी 8 से ज्यादा नहीं बनेंगे। ए जीजा, निकल जाओ इस घर से, चक्कू इधर ही रखो। अबे चल बे, जाऊं फिर मैं? जाओ। देख ले। देख लिया। करो। देखा दीदी, जीजा को घर से बाहर निकाल दिया। वेरी गुड, चलो बैठ संभाल। ये जीजी, तुम काय को अपनी रिश्तेदारी के चक्कर में मेरा करियर खराब कर रहे लियो। मेरे से एक अकेले नहीं संभलता, तुम संभालो। ए, ग्लैमर कोशेंट भी मैं लाऊं, एक्ट भी मैं संभालूं, तो तू क्या करेगा बे? अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, जीजा को बुलाओ। अच्छा चल, बुला अपने जीजा को। जीजू। अब जीजा के पीछे बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे जीजू। तब तो मेरे को गालियां देते थे, और तू ग्लैमर लाती है शो में, है? 220 रुपए की साड़ी पहन के आ गई है, ग्लैमर लाती है शो में। 220 रुपए। आगे से मुझे तंग करोगे कभी? नहीं जीजू, माफ कर दो। ठीक है, जैसे तुमने अपने जीजू को रिस्पेक्ट दी, मैं भी अपने जीजू को रिस्पेक्ट देता हूँ। अर्जु जीजू, प्लीज फॉरगिव देम एंड डू व्हाटएवर यू वांट विद अस। प्रीति, मेरे को यकीन नहीं था आप मेरे से मिलने आएंगी। आई एम सॉरी फॉर, आप सिक्योरिटी वालों ने रोका आपको, मैंने बड़ा डांटा उनको। मैंने कहा जरूरी नहीं किसी की गाल में गड्ढे पड़ते हो तो वो शाहरुख खान ही हो, ये थोड़ी होता है। आपको एक बात बताऊं, पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं किसी एक्ट्रेस का फैन हूं तो थैंक यू। आपका। यही लाइन तूने पिछली बार रानी मुखर्जी को बोली थी। नहीं, वो याद तो इन्हीं के लिए की थी, वो पहले आ गई, मेरा क्या कसूर? मतलब मेरे को आप इतनी अच्छी लगती ना, यू शुड लव मी वंस। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने आपकी फिल्म देखी, आपने पहली फिल्म दिल से की। मैंने एक चीज नोटिस की है प्रीति, आपकी फिल्मों में आपने प्रेग्नेंट वुमेन का रोल काफी किया है। जैसे वो सलाम नमस्ते की आपने, चोरी चोरी चुपके चुपके, फिर क्या कहना। रीजन क्या है? मतलब खाली पेट एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, हम लोगों को विदेश देशों में घुमाते हैं। हमारा ये क्रूज है, टॉम क्रूज, इसमें हम लोगों को घुमाते हैं। पहले हमारे वो दूसरे वाले जहाज थे, हवाई जहाज, फिर हमने बंद कर दिए। प्रॉब्लम क्या थी कि सारे जहाज आपातकालीन स्थिति से पहले ही गिर जाते थे नीचे। पहले एक गिरा, मैंने कहा चलो बाय मिस्टेक हो जाता है, 2-3, जब बैक टू बैक 8 के 8 गिरे ना, फिर हमें किसी ने बताया, कहते पानी वाले जहाज को जितनी मर्जी ऊंचाई से फेंको ये नहीं उड़ता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पानी वाले जहाज को पानी में ही चलाएं। सो वैसे हमारे जहाज ये जो फिल्मों में यूज होते रहते हैं, आपने वो देखी होगी कहो ना प्यार है। मेरा ये क्रूज हमेशा से भी ज्यादा रेंटेड है, अभी तक चल रहा है। खैर, अब मेरा कोई कस्टमर आ जाए तो मेरे क्रूज की दिहाड़ी बन जाए। कोई कस्टमर आ जाए, ऐसे ही कोई, अरे आओ 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 छोटू आओ। शर्म नहीं आती है, बुजुर्ग बुढ़े को छोटू कहते हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल एक बुढ़े को मैंने बुढ़ा बोला, वो मेरे पे भड़क गया। तेरे को छोटू बोल रहा है, तू भड़क गया। तुम ओल्ड जनरेशन चाहते क्या हो? क्या कहे तुम्हें? अंकल कहो, अंकल। अंकल? कल का तेरा भरोसा नहीं, अंकल कहूं तेरे को? What do you mean? अरे इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं, अभी परसों ही मेरी शादी हुई है। शादी होने से कुछ नहीं होता। पुराने टीवी में केबल तार लगवा लो तो टीवी नया नहीं हो जाता। बेबी आ गई हमारी जान अमन। हेलो बेबी। है ये तेरी वाइफ है? हाँ। तेरे को शर्म नहीं आती? मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखने वाली लड़की के साथ तुमने शादी कर ली। अब मेरे को समझ में आया पानी के रास्ते क्यों जा रहे हो, ताकि लड़की भाग ना जाए। देखो, तुम बकवास मत करो। और बेबी, तुम मुझे ये बताओ, हमारे हॉलिडे पैकेजेस का क्या हुआ?
अरे उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। ये बताओ हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज है? जल्दी जल्दी आपको पैकेज लेने के 2 ही सीटें अवेलेबल है, फटाफट बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, ये लो पैसे लो। ठीक है। ये बताओ कब चलना है? अभी चलना, ये रहा मेरा क्रूज, आइए बैठिए। अरे अरे, लेकिन कोई सामान तो लाए नहीं है। अरे सामान रास्ते में ले लेंगे, मार्केट बड़ी आती, रास्ते में आइए आप। समंदर में मार्केट है? समंदर में नहीं होती, पता नहीं, फिर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा, अरे इसका मतलब ये जहाज किसी यात्रा पर गया ही नहीं? क्यों, जहाज तो गया है बड़ी बार, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। आई एम द जस्ट बिगिनिंग कैप्टन, न्यू कैप्टन हूँ मैं। अच्छा, आपसे पहले कैप्टन कौन था? सौरभ गांगुली। Really? क्या? अरे वो क्रिकेट में कैप्टन था। अरे क्रिकेट में पहले था, बाद में इधर ही आया था, हमारे जहाज पे ही थे। अच्छा खैर, ये बताओ मेरे को फटाफट, आप दोनों में से तैरना किसको आता है? किसी को नहीं आता। क्या? देन who will save me? आपको तैरना नहीं आता है? क्या मतलब? आप कैप्टन है। मैं कैप्टन हूँ, मैं कोई मगरमच्छ थोड़ी हूँ। आप कमाल कर रही हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए आप, एक आपको बात बताऊं मैं, आप बैठ जाइए, अभी लंच का टाइम है, आप ना टांग पानी में मत रखना, ठीक है? पैर नहीं निकालना। एक मिनट, लंच टाइम से मेरे पैरों का क्या लेना देना? हमारा लंच टाइम नहीं, शार्क का, शार्क। चलो जल्दी जल्दी आगे बैठो। सुनो, अब ज्यादा बोलना नहीं, मेरे को जहाज स्टार्ट करने दो, ठीक है? हाँ। अरे 1 मिनट हमको चढ़ा दो। हाँ। ये बताओ, हाँ, सिंगापुर कब पहुंचेंगे? मेरे को क्या पता, मैं कैप्टन हूँ, ज्योतिषी थोड़ी हूँ, सिंगापुर कब पहुंचेंगे? तुम्हें सिंगापुर की पड़ी है? रूम पूछो कहाँ है? कैप्टन, हमारा रूम कहाँ है? रूम कहाँ है हमारा? जहाज खाली पड़ा, जिधर मर्जी घुस जाओ। अरे ऐसे कैसे घुस जाए? तुमने कहा था कि सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मेरा मतलब है जहाज की कैपेसिटी 2 लोगों की। और इधर तो क्या बार बार रूम कर रहा है, क्या करेगा रूम में जाके? चुपचाप बैठ रहे इधर। तुम मेरे हस्बैंड पे चिल्लाओ मत, ओके? क्या है? वो हार्ट के मरीज हैं। अच्छा, मुझे बताओ, सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या क्या है? शादी आपकी हुई, आपको घर से लानी चाहिए थी सेफ्टी वाली चीजें, हमें क्या पता। अरे इसका मतलब है कोई लाइफ जैकेट वगैरह है? लाइफ जैकेट नहीं होती हमारे कल्चर में, हम लोग ब्राह्मण है। हमारे ना एयरबड्स यूज होते हैं, एयरबड्स, ऐसे 2 कान में दिए, 2 नाक में, हवा अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा, आप डूबेंगे नहीं। व्हाट? मुझे सांस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी। अरे तो बॉडी में सारे छेद थोड़ी ना बंद किए, और भी छेद होते हैं बॉडी में। आप मुंह से सांस ले, मुंह से सांस लिए, मुंह से। अच्छा, मैं मुंह से सांस लूंगी तो मेरे मुंह में पानी जाएगा, तो मैं मर ही जाऊंगी ना। अच्छा, बड़ी चालाक हो तुम। खाना खाती हो? हाँ। खाना खाने के बाद पानी पीती हो? ऑब्वियसली। मुंह में पानी जाता है तब मरती हो? चुप रहे, मेरे को अनाउंसमेंट करने दो। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। यात्रीगण, दोनों यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जहाज में केवल 6 द्वार हैं। 6? लेकिन नजर तो एक भी नहीं आ रहा है। पता करने की जरूरत नहीं है, जब पानी आएगा ना अंदर अपने आप पता चल जाएगा कौन सा द्वार कहाँ पे है। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ इस जहाज में कोई इंटरटेनमेंट का साधन है? हाँ, एंटरटेनमेंट है ना, कसीनो है, कसीनो। और रियली कहाँ है? मुझे जाना है। खेलना है? हाँ। चलो आओ 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 आओ, 10 का 2, 10 की 2 पत्ती, 2 पत्ती आ जाए, 10 की 2 पत्ती। इधर बैठ जाओ साइड पे। 10 का 2 पत्ती, 2 ही बंदे खेल सकते हैं, 2 ही बंदे, एक को पुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे लेकिन समंदर में पुलिस कहाँ से आएगी? समंदर में साले डाकू आते हैं नहीं समंदर में? हाँ। तब डाकुओं के पीछे पीछे पुलिस नहीं आ सकती? देखो तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा सर दर्द हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है, बताओ खाना कहाँ है? क्या खाओगी? अला कारते के बुफे? बुफे। बुफे के लिए आपको मेरे को धक्का देना पड़ेगा। क्यों? नीचे सब कुछ है, जो आपको पसंद हो खाएं, जिनको आप पसंद आ गए वो आपको खाएंगे। अरे यार वो सब छोड़ो, जाने मन तुम खाने के पीछे क्यों मर रही हो? हम तुमको खिलाते नहीं है क्या? एक काम करते हैं, इतने बड़े क्रूज में आए, टाइटैनिक का पोज बना के खड़े हो जाते हैं। ए बुड्ढे, ज्यादा ईगल मत बन, पानी में चला जाएगा तू। ए चल पीछे खड़ी जा। क्यों? पानी में गिर गई तो खामखा प्रेग्नेंट हो जाएगी। पानी में गिरने से कौन प्रेग्नेंट होता है? जब पानी पेट में गया, पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा तेरा? ए बुड्ढे, चल पीछे हो जा, तू भी कहीं पानी में मत गिर जाना। अजय मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि एक हल्के से हवा के झोंके से गिर जाऊं। Oh my God! Oh my God! Oh my God! बुड्ढा गिर गया। ए इधर इधर इधर, ध्यान से, इधर इधर, इस तरफ। अरे अरे बचाओ, इस तरफ मत करो। तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, शार्क को बोल रहा हूँ। इस तरफ। बुड्ढा बुड्ढा गया। मुझे नहीं पता था मेरी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सुनो, तुम्हारा बुड्ढा तो मर गया, हम दोनों शादी कर ले। What do you mean? अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, शर्म नहीं आती है तुम्हें? चलो थोड़ा फ्रेश हो, फिर भी कर लेते हैं। सुनो, जब हम शादी करेंगे तो हम इश्क कहाँ करेंगे? पेरिस में। पेरिस में क्यों? वहाँ पे प्रीति जिंटा है ना? वो प्रीति जिंटा, उसने 50 फिल्में की हैं। तेरा एक सीरियल आता था, वो भी ऑफ एयर, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के। प्रीति जिंटा करेगी, प्रीति जिंटा करेगी।
उसका पेरिस में करना बनता है। और वैसे भी तेरे को बात बनूं, इश्क चीज ही ऐसी है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सोहेल भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैडम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। मिलके बोलो जय माता दी। दिवाली मेरा फेवरेट त्योहार है, सब बड़े प्यार से मनाते हैं। मैंने आज ये पटाखों की दुकान खोली क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी दुकान चल रही है, चलाओ क्या, नया क्यों करना जब ये चल रहा है। हर कोई बंदा दिवाली मनाता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। पता है प्रमीत और रचना में एक बार कंपटीशन हो रहा था कि किसका रॉकेट सबसे ऊपर जाता है। पहले प्रमीत ने रॉकेट चलाया 100 फीट ऊपर गया, फिर अर्चना ने रॉकेट चलाया 2000 फीट ऊपर। 2000। प्रमीत कहता है ये कैसे, कहती आग मत लगाओ, ऐसे हाथ से फेंको। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जैसे मेरा भाई नहीं पिंकू, इसका अपना स्टाइल है, ये लोगों के दिए चुरा के ना तेल पीता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तेल पी रहा है। कहता भाजी तेल ठीक रहता है, बत्ती गले में फंस जाती है। अब मेरी दुकान में कोई कस्टमर आ जाए सही, दुकान तो लग गई है भाई। एक्सक्यूज मी। हेलो, हैप्पी दिवाली। दिवाली तो हो गई, हैप्पी कहाँ हुए भाई? हैप्पी दिवाली, हैप्पी डे। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद इंडिया आई हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली में क्या क्या करते हैं। बाहर से आए आप? क्या? देखिए आप बाहर से हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये बताइए बाहर जा कब रही हैं? ओए, जब हम यहाँ पे एक्ट करते हैं ना, तो जितना वो तुझे देखते हैं ना, मुझे भी देखते हैं। क्यों? देखो जब बर्फी फिल्म आई थी ना, लोग रणबीर कपूर को देखने गए थे, तो बीच में अगर शमूना का एक सीन आ गया तो लोग उठ के थोड़ी चले जाए, देखना पड़ता है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप बर्फी छोड़िए, आप मुझे कोई, ओह माय गॉड, आपको शर्म नहीं आती है? किस चीज की? सरेआम नकली मिठाइयों की दुकान, शर्म नहीं आती आपको? पढ़ के तो अच्छा बोल, नकली मिठाइयों की असली दुकान। ये देखो मैडम मेरी बात सुनो, आप बताइए आपको क्या चाहिए? Give me some nice special मिठाई that you have. स्पेशल मिठाई मैं आपको बताऊं, हमारे पास जैन बर्फी है। जैन बर्फी? ये जैन बर्फी है। ओह, what is जैन बर्फी? ये हम लोग जनवरी में बना लेते हैं, अक्टूबर में बेचते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जैन बर्फी। और ये सब देख रही हैं आप, ये जैन रसगुल्ला है। नो। जैन गुलाब जामुन है ये, इसके बड़े फायदे 3 in 1 है। हाँ ये भी जनवरी में बनाया था हमने, इसके बड़े फायदे, इसको आप खाना चाहे तो खा भी सकती हैं, इससे आप स्नूकर खेलना चाहे स्नूकर खेल सकती हैं, नहीं तो आप इसको अपनी कपड़ों वाली अलमारी में भी रख सकती हैं। क्यों? उससे आपके कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। वो कैसे? क्योंकि सारे कीड़े इसको लग जाएंगे ना। समझ में नहीं आता आपको? You know what? मुझे आपसे कोई मिठाई विठाई नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, आप मुझे दिए दे दीजिए। दिए मतलब दिए लोग चुरा के ले जाते, मैंने बताया ना आपको। ये बना भाई पिंकू दिए चुरा लेता है लोगों के। एक बार ये दिया चुराने के लिए दिए की तरफ बढ़ रहा था। हाँ? एकदम दिया इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, ये घबरा गया। पास में आकर जब दिए ने आवाज निकाली ना, तभी ये डरा, पता ट्रेन थी दूर से दिया लग रहा था। तुम भी उसके छोटे भाई लगते हो, और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं तेरे को बता रहा हूँ। क्या करोगे? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तेरे पे किस आ रही है। What? देखो तुम ये सब नहीं कर सकते। क्यों? I'm married, मेरा एक बच्चा है। क्या? बच्चा है तुम्हारा? हाँ। मम्मी। ओह, तो इस बच्चे से मैरिड हो तुम? ओए, ये मेरा बच्चा है। ये कैसा बच्चा? 2 मूछें रखी हुई आंखों पे, कटवा के आ गया। इतने बाल, तेरी टांगों पे बाल है कि तेरे बालों पे टांगे आई है बे? ये कैसा बच्चा तेरा? मैं तो तलाक दे इसको, दफा कर, नए पटाखे फोड़ेंगे। Shut up! तुम मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। क्या करूं? एक काम करो, उसे दिवाली के लिए कोई अच्छी सी फुलझड़ी दो, है ना बेटा? फुलझड़ी दूं? हाँ। ये ले लो कुल्फी। फुलझड़ी मांगी है। पहले पूरी बात तो सुन लो, हाईटेक जमाना है। ये कुल्फी ना, इसको आप जब चूसेंगी नीचे से फुलझड़ी निकलती है। What nonsense! तो फिर ये फुलझड़ी ले लो, इसको जब चूसोगी नीचे से कुल्फी निकलेगी। तुम बेवकूफ हो, ये उससे भी बड़ा नॉनसेंस है। तो पहले वाला ठीक लगा ना, तो वो ले लो फिर। अंकल आपके पास अनार वाला बम है? अनार बम नहीं है मेरे पास, दही है, दही ले लो। दही का क्या करेंगे? मैंने अनार बम भी चख के देखा, दोनों खट्टे होते, ले लो आप। Are you crazy? तुम पागल हो? क्या पागल? क्या मतलब? पटाखे कौन खाता है? पटाखे क्यों? इको फ्रेंडली पटाखे आ गए, आप खा सकते हो, चला सकते हो, मुंह के अंदर कुछ नहीं होता। आप पटाखे खा, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, और फूड पॉइजनिंग हो गई तो? फूड पॉइजनिंग कैसे होगी जब फूड खाए नहीं तो? हमको खाने लिए बजाने। मेरी बात सुनो बेटा, ये जो पटाखे होते हैं ना, आप इनको खा लो, ऊपर से 1 पैकेट इनो का पियो। तड़ा तड़ 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 लाइन सर पटाखे नहीं बजे। मेरा नाम टिंकू पटाखे वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आगे देखो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मुझे कोई एक्टर छाप पटाखा दो। एक्टर छाप पटाखे कौन से होते हैं? झूठ बोल रही है। देखो ये हर साल चलाते हैं, और ये तुम्हें चला के दिखा भी सकता है। करके दिखाओ कौन से एक्टर छाप पटाखे होते हैं? नाना पाटेकर पटाखा। ये धपक, ये धपक, ये धड़, ये धड़, ये धम 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 धम, ये धपक। सैफ अली खान रॉकेट।
बम। प्राण की लड़ी, माय फेवरेट। प्राण की लड़ी? हाँ। अच्छा। फैट फूट 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 फैट। देखो जैसे तुम्हारा बेटा ये सब करता है ना, हाँ। एक्टर से पटा के, वैसे मैं भी हाथ देख लेता हूँ। Really? या अब मेरा हाथ दे के मेरे बेटे का फ्यूचर बताइए। बताता मैं। ओ, तुम्हारा एक और तुम्हारे बेटे के मैक्सिमम 2 एक्टर। इसके बाद तुम लोग अपने अपने घर। अब बहुत हुआ, चलो बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें इनसे कुछ नहीं लेना है। मम्मी मम्मी मिठाई मिठाई खाना है। तुम्हारा दिमाग खराब है, कितना गंदा, देखो हर जगह मक्खी मक्खी, उड़ाओ इन्हें। कौन सी मक्खी? कहाँ मक्खी? मक्खियाँ ही तो मक्खियाँ यहाँ पे। ये मक्खी नहीं है। क्या है? ये छोटी इलायची है, हरी वाली। अच्छा, इलायची के पर होते हैं? नहीं होते, तोड़ देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, लोग मिठाई में हरी इलायची डालते हैं, हम डालते नहीं। हम लोग जो पैक करके देते हैं ना बर्फी, तो खुद ब खुद देख लेती है, उड़ के चली जाती पीछे। इसके बड़े फायदे होते हैं। Oh my God! Oh my God! मेरी बेटी को कुछ हो गया है। कोई डॉक्टर को बुलाओ। चुप रहो, किसी की जान जा रही, ताले बजा रहे पागल। 1 मिनट, आप डॉक्टर भी हैं? एक तो इसको लगा के सुनता कुछ नहीं है। आप डॉक्टर भी हैं? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को किसी ने लाइसेंस नहीं दिया। मैंने कहा बीमार तो मेरी दुकान से ज्यादा लोग होते हैं, तो इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ। चेक कराओ। देखो मेरी बेटी ने तुम्हारी दुकान से गंदा सामान खाया है। मुझे बिना बताए खाली चोर खा ले। पैसे तेरी माँ देगी, मैं मारूंगा तेरे। 2 मिनट खड़े रहो, 1 मिनट चेक करने दो मेरे को, चेक करने दो। मेरी दुकान का माल खा के कभी बीमार हो नहीं सकता। 2 मिनट में चेक करने दो। वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा। मेरी दुकान से कोई बीमार नहीं हुआ, 1-2 डेथ केसेस जरूर आए, लेकिन देख इसको चाट, बता मेरे को। ये तुम क्या करा रहे हो इससे? मेरी दुकान से इसने कुछ नहीं खाया। बेटा क्या खाया? क्या खाया था बे? वो पीले कलर का, वो चॉकलेटी कलर का वो था, खजूर खजूर। तूने वो खा लिया? हाँ। अबे वो खजूर नहीं था, वो खजूर तो मैंने रखे ही नहीं है। वो तो मैंने कॉकरोच रखा था मक्खियों से बचाने के लिए। ओह माय गॉड, मेरा बॉडीगार्ड खा गया। मैं कहाँ से लाऊंगा बॉडीगार्ड? क्या करूं मैं? देखो अब बहुत हो गया है, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करी। ओके? पुलिस में कंप्लेन? ऐसे बच्चे से आदमी बेल आदि अच्छा है। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस, देखिए यहाँ पर एक नकली मिठाई की दुकान है, मेरे बेटे ने वहाँ से गंदी मिठाई खाई है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आप अभी के अभी यहाँ आइए। अच्छा तो बात करो मेरी उस मिठाई वाले से। या ओके, जस्ट 1 सेक। ओए मिठाई वाले, क्या बात कर। तेरे को दिल्ली में मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। आई एम सॉरी, वो फोन पे है, आप प्लीज होल्ड करेंगे? ओके। क्या? होल्ड। तुम भी होल्ड पे? हाँ। तब तक लाओ, किससे बात करा रही थी मेरी? पुलिस वाले से। लाओ, तुम इससे करो तब तक। हेलो हेलो। क्या है? कौन बोल रहा है? तेरे को नहीं पता? तो तुम मिठाई वाले भी हो, डॉक्टर भी हो और पुलिस वाले भी हो। Oh my God, इस इंडिया का पूरा सिस्टम ही खराब है। अच्छा तुम जहाँ रहती मलाड में 25 रुपए की फिक्र लगा के आई, अपने आपको फॉरनर समझ रही हो? बहुत हो गया, ओके? टू मच। आई एम गोइंग टू सी यू इन कोर्ट। मैं तुम्हें अब कोर्ट में देखूंगी। तू कोर्ट में पता नहीं कब देखेगी, मैं तो तेरे को स्कर्ट में देख रहा हूँ। मैं उस वाले कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। किस कोर्ट की बात कर रही तू? उस कोर्ट के जहाँ पे फैसले सुनाए जाते हैं। फैसले सुनाए जाते हैं? तो सुन लो उनसे फैसला, वो क्या कर रहे हैं। मैंने कोई रोका थोड़ी आपको। For more comedy gags, click the links below.